गुड एमसी फ्रेंड, मैं प्रवीण राय मुंबई महाराष्ट्र से क्राउन एम्बेसडर आप सभी लीडरों का आज के जूम मीटिंग के माध्यम से सभी लीडरों का वेलकम करना चाहूँगा जोरदार तालियों से। आज का सेशन आप सभी लीडरों को सीखने के लिए और एक नए तरीके से आपको नए लेवल पे जाने के लिए ये सेशन आपको सपोर्ट करता है। और मिशन 200 चेयरमैन 2021 में आप सभी लोगों के बीच में हम एक नए लीडर के साथ में प्रतिदिन आते हैं। तो आज भी हमारे साथ जितने भी लीडर जुड़े हुए हैं, कुछ हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से आप सभी लीडर अपने कैमरे को, अगर आप ड्रेस में नहीं हैं तो आप कर लें और आप किसी भी तरह का सवाल जवाब नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और हो और आप कैमरे ऑन करके आप किसी भी बैकग्राउंड में बैठे हों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स बाहर के लोग और यहाँ पे सभी ऐसे लीडर जुड़े हुए हैं जो कि एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, चेयरमैन स्टार और डायमंड स्टार, रूबी, गोल्ड, सिल्वर सभी लीडर्स हैं और सभी लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए 9:30 को यहाँ पे आते हैं। तो जो भी व्यक्ति नए आ जाते हैं उनको नहीं पता रहता, तो ये सारी चीज़ें जानकारी होना चाहिए। हम आपको आगे बढ़ाने के लिए सारी बातें करेंगे। एक ऐसे लीडर के साथ में आपको हम कुछ टाइम तक लेके रहेंगे जो कि आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रवीण राय आप सभी लीडरों को आज एक ऐसे लीडर से मिलाना चाहता हूँ जिनका नाम है मिस्टर सूर्य मोहन शुक्ला जी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं और एक बेहतरीन लीडर हैं। और आज के दिन में उनका एक बढ़िया एक ब्रांड है। मुंबई महाराष्ट्र में एम्बेसडर स्टार होते हुए सर के टीम में, उनके भी टीम में 2 एम्बेसडर स्टार हैं, काफ़ी चेयरमैन स्टार हैं, लखपति क्लब में हैं और मिलेनियम क्लब में हैं, 4 व्हीलर विनर हैं। मुंबई जैसे महाराष्ट्र में थाने जैसे सिटी में खुद का घर आईएमसी के दौर में उन्होंने लिया है और पूरी फैमिली को अच्छे से मेंटेन करते हुए आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे आज 6 साल से कार्यरत है। और एक प्रैक्टिकल लीडर जो लोगों के बीच में जाकर के मार्केट में बुराई और अच्छाई को देख करके लोगों को अगर आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लीडर से सीखना हमारा फर्ज बनता है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे लीडर को सीखने के लिए आप सभी लीडर तैयार रहिए। और जो भी बातें वो अपने उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से होने के बाद भी आकर के मुंबई महाराष्ट्र में सर आचार्य के रूप में घर पे पूजा पाठ कराया करते थे, लेकिन संजोगवश सर को आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का मौका मिला और जुड़ने के बाद उन्होंने कुछ कर दिखाया। कुछ ही सालों में सर ने एक अपना ब्रांड बना लिया और ब्रांड बनाने के बाद आज आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म पे एक बेहतरीन इनकम को लेते हुए सभी लीडरों के माध्यम से, क्योंकि हम सभी लीडर बराबर कई सालों से बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और लोगों के माध्यम से सीखते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े वो आगे बढ़े और उनके आगे बढ़ाने में हम सभी लोग साथ में हैं। तो आप सभी लीडरों को मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग लीडर मेरी बातों को समझ गए होंगे और मैं ऐसे शख्स को बुलाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे बीच घर का तो प्रोमो वीडियो नहीं है, फिर भी मैं हमारे लिए वो प्रोमो ही है, क्योंकि उनके आने से ऐसा आएगा एक स्माइल फेस से आपको कुछ ऐसा कर जाएँगे, कुछ दे जाएँगे जिसके लिए आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ऐसे शख्स, हमारे फ्रेंड, हमारे एम्बेसडर स्टार मुंबई महाराष्ट्र से, थाने से एम्बेसडर स्टार मिस्टर सूर्य मोहन शुक्ला सर हैं, जो कि एक बेहतरीन लीडर हैं। तो आप सभी लीडरों के माध्यम से मैं इस प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहूँगा। जोरदार तालियों से सर आपका वेलकम है। सूर्य मोहन शुक्ला सर। नमस्कार। नमस्कार सर, गुड एमसी। वेरी वेरी गुड एमसी प्रवीण जी, आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से आज मैं बहुत सारे करीब आज अभी अप्रॉक्स 100 लोग हो गए हैं, तो 100 लोगों से एक साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बधाई आपको। और हमारे जितने भी आज लीडर्स यहाँ पे आए हैं, तो नो डाउट उनको बहुत कुछ चीजें मिलने वाली है जिंदगी में। और जो भी अभी 20-25 मिनट का जो भी सेशन चलने वाला है, और ये सेशन के माध्यम से अभी हो सकता है, अभी मुझे मालूम भी नहीं है कि किस तरीके से कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन एक चीज है कि जिंदगी में बहुत बड़ी चीज आप अचीवमेंट करने वाले हैं आज जो भी ये सेशन होने वाला है। तो मुझे डायरेक्ट बात करना है कि सर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके माध्यम से बातें करनी है। मैं चाहूँगा कि सर मैं आपको कुछ बता दूँ कि आज शायद हमारे बीच पहली बार आए हैं, लेकिन सर आपका एक बेहतरीन वेलकम है 1 से सवा घंटे का। आप इस प्लेटफॉर्म पे जब तक बने रहेंगे कोई छोड़ के रहने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे और लोग जुड़ जाएँगे, शायद और अलग-अलग प्रोग्राम हैं हो रहे हैं सबके। और मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी जीवनी के विषय में कुछ बताएँ और जिसके माध्यम से आपके अंदर बदलाव आया।
तो सबसे पहले मैं आपकी जीवनी के विषय में जानना चाहता हूँ कि लीडरों को लगे शायद इस लॉकडाउन में काफ़ी लोग जुड़े होंगे जो आपसे नहीं मिले होंगे और आप यहाँ तक पहुँचे, उसका राज क्या है? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा अपनी जीवनी आईएमसी के पहले और आईएमसी में आने तक बताएँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे सर। बाकी मीन्स आपके पास आईएमसी के पहले। जी, जी। तो ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। माई सेल्फ सूर्या शुक्ला, मैं यहीं रहने के लिए थाना से ही बिलोंग करता हूँ और बेसिकली मेरा जो नेटिव प्लेस है वो भदोही डिस्ट्रिक्ट में काशी प्रयाग के बीच सुरयावा ब्लॉक है। और सुरयावा वीडियो, हाँ वीडियो ऑन है ना? जी, जी। ओके। तो सुरयावा ब्लॉक में एक सिमरा ग्राम सभा है, तो सिमरा ग्राम सभा में मेरा जन्म हुआ और वहां से हमने मतलब धीरे धीरे बचपना अपना निकला गांव में। सडनली ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर बैठ जा रहा हूँ पूरा 30 साल। इसके बाद फिर एजुकेशन भी वहीं से हुआ अपना गांव से ही। और फिर KNPG डिग्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन हुआ और इंटर अपना हुआ वाराणसी KPT कॉलेज से। और मैं साइंस का स्टूडेंट रहा और साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ फिर हमने ग्रेजुएशन जो है संस्कृत में करी। ग्रेजुएशन अपना संस्कृत में हुआ और संस्कृत आप जानते हैं कि संस्कृत का आज कितना डिमांड है मार्केट में, माशाअल्लाह बहुत डिमांड है। हाँ, लेकिन संस्कृत को ही मैंने अपना फिर करियर भी बनाना चाहा क्योंकि सपने बहुत बड़े थे और माता पिता जी के हमारे जो सपने थे वो भी बहुत बड़े थे। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर के लिए उन्होंने एडमिशन तो करा दिया, तो मैं सचदेवा यूपीडी कॉलेज भी ज्वाइन किया था मतलब MBBS की पढ़ाई के लिए। डॉक्टर बनाना चाहते थे, पिताजी हमारे आर्मी में थे और वो चाहते थे कि मैं वहाँ पे डॉक्टर बनूं और मतलब जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं वो वहाँ पे वैसा FMC का एग्जाम क्वालिफाई करूं। तो FMC का भी हमने दिया। एक्चुअली ये बहुत बैकग्राउंड पुराना हो गया, 20 साल पुरानी बातें हो गई, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है और मुझे मालूम भी नहीं था किस तरीके से एकदम जीरो से बात करना पड़ेगा। तो फिर मतलब हुआ बहुत अच्छा वहाँ। ग्रेजुएशन मेरा मतलब इंटर भी 62% मार्क आया। फिर ग्रेजुएशन भी मेरा फर्स्ट क्लास रहा और मैंने ग्रेजुएट भी अपना संस्कृत से फिलॉसफी से ग्रेजुएशन मेरा हुआ। तो वो करने के बाद फिर मैं बहुत बड़ा सपना वगैरह ले करके मैं मुंबई आया कि मुंबई में कुछ स्पेशल करना है। तो भाई सब भी बड़े सपने लेके मुंबई में आते हैं। मुंबई माया नगरी, सबका सपना पूरा करने वाली नगरी है। तो मैं भी सोचा कि चलो भाई मेरे भी सपने पूरे होंगे। तो आते ही मैंने काम चालू किया। तो मेरा भाई यहाँ पे जो नेटिव प्लेस मतलब जो मेन काम है वो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान पुस्तैनी काम मेरा वही है। तो हमने वही स्टार्ट किया। हमारे बड़े भाई साहब हैं, आचार्य हैं वो। तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी पढ़ाई साइंस से है, फिलहाल ग्रेजुएशन भी किए हो, तो इसमें भी आपको अगर टॉप पे जाना है तो आपको बहुत पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। अगर कर्मकांड विशेषज्ञ बनना है तो आप चले जाओ काशी नगरी में, रुद्री का तैयारी करो। और भागवत कथाकार अगर बनना है, टॉप पे जाना है, तो आप मथुरा चले जाओ। वहां जाके 3 साल का प्रैक्टिस करके तब पॉसिबल होगा। तो हमारे ग्रेट गुरु हैं भाई साहब, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हो सकता है कभी वीडियो उनको भी देखने का मौका मिल जाए। उनके माध्यम से मेरा स्टार्टअप हुआ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ भी बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप बहुत टॉप पे आगे जा सकते हो। तो मैंने सोचा सही बात बोल रहे हैं और हमने तैयारी भी करी। उसमें बहुत तैयारी करी, कर्मकांड विशेषज्ञ बनने की पूरा कोशिश करी और हमने एक अच्छा मतलब एक अच्छा प्रोग्राम में करने लगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम करने लगा। यज्ञ अनुष्ठान, शादी ब्याह सबके घरों में जा करके महाकाली महालक्ष्मी की प्रतिष्ठा करने लगा। लेकिन यही चीज है कि कहीं न कहीं कि मैं लोगों को अमीर नहीं बना पा रहा था, वो खटक था एक। और लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो यहाँ पे कर पा रहा हूँ आज आईएमसी में, वो चीज़ें वहाँ पे मैं नहीं कर पाता था। मतलब ये है कि प्रतिष्ठा कर देता था, लेकिन ये बोलो कि पैसा का अर्निंग कैसे होगा, वो चीज़ तो मैं नहीं बता सकता था। तो वो चीज़ें थी, तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ और स्पेशल करना है और करने की ज़रूरत भी है। तो इस तरीके से काम चालू किया पूजा पाठ का। इसके बाद फिर मुझे लगा कि पूजा पाठ से भी बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा, तो हमने LIC की एजेंसी ले ली। मालूम है आपको LIC? जीवन के जी, साथ भी और जीवन के बाद भी। तो हमने LIC की एजेंसी ले ली और वहाँ भी बहुत अच्छा काम हमने किया।
क्योंकि इधर अपना पूजा पाठ के माध्यम से कुछ लोगों का अच्छा अपना नेटवर्क बन चुका था, रिलेशन बन चुका था। तो एलआईसी में अच्छा काम किया। फर्स्ट ईयर में 106 पॉलिसी, अगर एलआईसी वाले होंगे तो उनको बड़ा ताज्जुब होगा, अरे बाप रे 106 पॉलिसी, 106 पॉलिसी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी अच्छा, थर्ड ईयर में भी अच्छा, फोर्थ ईयर 2011 की एजेंसी है और 2014 तक मैंने एलआईसी का काम किया। और एलआईसी का काम करते करते 2014 और 15 के इनिशियल में, 2014 लास्ट, 15 के स्टार्टिंग में ही हमें आईएमसी बिजनेस मिल गया। तो जैसे आईएमसी बिजनेस मुझे मिला, ये बात समझ में आ गई बहुत जल्दी ही कि आईएमसी एक ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से सारी की सारी चीजें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट हो सकती हैं, जो चीजें अदर किसी सेक्टर से नहीं मिल सकती हैं। तो मैंने बहुत सारे काम किए, उन कामों के माध्यम से जो भी इनकम आ रहा था उससे संतुष्टि बहुत नहीं थी, तभी तो मैं कुछ और तलाश कर रहा था। तो वो चीजें ना एलआईसी में पॉसिबल हो पा सकता था और ना ही ये सब कार्यक्रम में पॉसिबल। तो कंपेयर नहीं है, हर काम अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, हर काम जो भी कर रहे हैं जिसका जिसका पैसा बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे लिए जो जिंदगी में मुझे लगा कि इन सब कामों से जो बेटर काम है वो आईएमसी है। तो आईएमसी 2014 में मिला और 2015 जैन से हमने इसको बहुत अच्छे ढंग से हमने शुरुआत किया और आज काफी चेंजेस जिंदगी में आ चुका है। इसके बाद मैं राय साहब से चाहूंगा कि अगर कुछ और क्वेश्चन है तो उसके बाद फिर आगे, क्योंकि आईएमसी तक मैं पहुंच चुका हूँ। नहीं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये है कि वहां पे आप प्राण प्रतिष्ठा करवाते थे, यहाँ पे आप लक्ष्मी का प्रतिष्ठा करवाते हैं, लोगों के साथ में लक्ष्मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज बताने के लिए है। तो शुक्ला जी, मैं चाहूंगा कि आप तो थोड़ा सा ये बता दिए, जरूरी है सबको बताने के लिए। तो आज मैं चाहूंगा कि आज आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे आप आने के बाद किस तरह से आप आईएमसी में सफल हुए और आईएमसी आपकी जरूरत क्यों बन गई, और आप क्या ऐसे कुछ कठिनाइयों के दौर में आईएमसी को आपने चाहा कि हम आगे कर जाएंगे, कई सवाल का जवाब जो आप। बहुत अच्छा जी जी। क्वेश्चन है सर। जिंदगी में देखिए कठिनाइयां बहुत आती हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत आते हैं। वॉइस क्लियर ना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। हमें लगता है कि वॉइस क्लियर जा रही है। जी जी। जैसे आईएमसी मिला, देखिए जब आईएमसी मिलता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आईएमसी, और जब आईएमसी जैसा सिस्टम किसी की जिंदगी में मिलता है तो उसके साथ साथ समस्याएं भी बहुत विकट आती हैं। किसी की जिंदगी में तुरंत ही समस्या आ जाता है, किसी की जिंदगी में कुछ देर बाद आता है, लेकिन समस्या आता जरूर है। और समस्या ऐसी चीज है, जब आता है तो लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लाजमी है, आप लोगों का भी डाइवर्ट हो सकता है, मेरा भी डाइवर्ट हुआ। तो जैसे मेरे को मिला बिजनेस, मैंने स्टार्टअप किया एक शानदार कार्यक्रम। डॉक्टर आनंद वाजपेयी के बाद शानदार ताली चाहूंगा, और हमारे ग्रेट अपलाइन अजय कुमार शर्मा जी जिन्होंने इस बिजनेस दिया, उनके लिए भी शानदार ताली चाहूंगा। और 9 नवंबर को सेमिनार था मुंबई में, डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी का कार्यक्रम था, और सत्यन भाटिया जी, ग्रेट गुरु सत्यन भाटिया जी हमारे एमडी, उनका कार्यक्रम था, वो आए थे। और उसमें मतलब जो कार्यक्रम मैंने देखा वहां पे डॉक्टर साहब का अर्टिगा गाड़ी का सेलिब्रेशन था। अर्टिगा गाड़ी का सेलिब्रेशन देखने के बाद यकीन हो गया कि यहाँ पे लोग 1 साल 1.5 साल में काम करके बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लेते हैं। और वहां पे हमने प्रोडक्ट का रेंज देखा, तो वहां पे होम केयर का प्रोडक्ट, ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट, हेल्थ फिटनेस, मतलब कॉस्मेटिक के सारे, मतलब काफी अच्छा रेंज उसी समय था आईएमसी में। तो मुझे समझ में आ गया कि, और मैं पढ़ाई लिखाई मेरा साइंस से था, तो मुझे समझ में आ गया कि वो पिताजी चाहते थे डॉक्टर बनूं। तो सारी चीजें वहां पे कुछ हमें दिखने लगी, यार प्रोडक्ट भी अच्छा है, डॉक्टर जैसे लोग काम कर रहे हैं, गाड़ियां भी बिन कर रहे हैं, और लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं मेरे को रोक नहीं पाया, और उस सेमिनार के बाद मैं कूद गया बिजनेस में और पूरी तरीके से फिर काम करना चालू किया। यकीन मानेंगे आप, उस समय 1.5 लाख का टर्नओवर पे होता था फास्ट सुपरस्टार। मेरा फर्स्ट मंथ में ही सिल्वर हुआ था, फर्स्ट मंथ में सिल्वर क्वालिफाई किया, सेकेंड मंथ रेस्ट, और थर्ड मंथ में फिर अपना गोल्ड हो गया। और गोल्ड क्वालिफाई करने के बाद कुछ कंटीजेंसी आ गई, समस्या आ गई। जैसे समस्या आती है आप लोग की जिंदगी में भी आया होगा, और जो नए हैं हो सकता है उनको जिंदगी में भी कुछ समस्याएं आती हैं विकट। हमारी जिंदगी में बहुत मेजर समस्या आ गई, माता जी का इतना तबीयत खराब हो गया और उनको
कैंसर हो गया और वो गाँव में थे, पता भी नहीं चला कि, और कैंसर जब पता चला तो 4th स्टेज में, जैसा सबको मालूम है 4th स्टेज में ही पता चलता है और हम लोग केयरलेस हो जाते हैं उस मामले में। तो करीब हमारा 6 से 7 महीना उसमें निकला। 3 महीना तो इलाज चला, 3 महीने इलाज चलने के बाद चौथे महीने फिर डेथ, उनका डॉक्टर बोल दिए कोई दवा नहीं देना है, तो आईएमसी की दवा हम लोग चला नहीं पाए। अब वहाँ डॉक्टर लिख दिए कि चलाना ही नहीं है, केमो वगैरह चालू हो गया। तो मतलब लास्ट में चौथे महीने में, चौथे 5वें महीने में उनका डेथ हो गया। इसके बाद हम लोग गाँव गए, फिर तिरही वगैरह कार्यक्रम जो रहता है सबको मालूम है, वो हुआ। वो होने के बाद फिर आया, लेकिन एक चीज़ क्लियर था कि 5-6 महीने के दौरान जब मैं आईएमसी काम नहीं कर पाया, उस कंडीशन में भी आईएमसी से पैसा आ रहा था। 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 कुछ न कुछ इनकम। और हमारी टीम की बदौलत, हमारी लवली टीम, एक बार शानदार ताली उनके लिए भी, कि वो लोग काम करते गए और कुछ न कुछ पैसा अपने को आता गया। तो एक चीज़ समझ में आ गया यार कि ये सारा काम, हर कोई काम से पैसा नहीं आ रहा था उस समय। लेकिन आईएमसी से उस कंडीशन में सिर्फ गोल्ड लेवल और छोटी-सी टीम में भी अपने को पैसा आ रहा था। तो समझ में आ गया कि ये दुःख की घड़ी में भी अगर आईएमसी पैसा दे सकता है और आज कोरोना की घड़ी में भी आईएमसी पैसा दे सकता है, तो इससे शानदार पैसा देने का कोई सिस्टम मार्केट में नहीं है। तो फिर हमने स्टार्टअप किया और करीब 16 महीने में फिर अपना रूबी हुआ और फिर रूबी होने के बाद करीब 27-28 महीने में ज्वाइनिंग से अपना चेयरमैन भी निकल गया। और जब रूबी हुआ तो रूबी का मेरा पे आउट करीब 35-40 हज़ार एप्रॉक्स जाने लगा था, फिर बढ़ के 60-70 हज़ार भी गया। तब जाकर के घर से थोड़ा-सा कोऑपरेशन मिलने लगा। वाइफ से कोऑपरेशन मिलने लगा कि नहीं-नहीं अच्छा है। वाइफ तो चाहती थी कि आप पूजा-पाठ ही करो, क्योंकि पूजा-पाठ में जैसे आप निकलते हैं झोला लेके, बैग-वैग लेके, और जैसे ही आपने एक प्रोग्राम किया 1000-2000 रुपए अपना मिल गया दक्षिणा, सीधा पिसान मिल गया, है कि नहीं? तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, चलो ये तो तुरंत पैसा आता है। और नेटवर्किंग में पैसा तुरंत आता है क्या? हम निकलते हैं फील्ड में बैग लेकर के, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पैसा आता है क्या? नहीं आता है। तो बहुत बड़ा नर्वसनेस आता है। आपकी ज़िंदगी में भी आएगा, हमारी ज़िंदगी में भी आएगा, बहुत सारी ज़िंदगी में आने वाला है। जो लोग शुरुआत करेंगे समस्याएँ आती हैं। तो समस्या का मतलब ये होता है समअस्य। सम मतलब बरोबर, अस्य मतलब होता रहेगा। ये आपके जीवन में समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं है, ज़िंदगी भर होती ही रहेगी और ये समस्या का समाधान ही ज़िंदगी है। और जो कमर कस करके समस्या के समाधान में लग गए, वो ज़िंदगी में जीत जाएँगे और नहीं तो ज़िंदगी में हार। बात समझ? तो वाइफ का भी जैसे ही रूबी हुआ तो वाइफ का कोऑपरेशन मिलने लगा, बोला नहीं ये भी बहुत बढ़िया काम है, इसमें भी आप जाइए, मीटिंग सेमिनार करिए, अच्छा है, हम भी आपको कोऑपरेशन करेंगे। और वाइफ का जब कोऑपरेशन मिला, तो बता रहा हूँ कि अपना चेयरमैन हो गया। तो जितने भाई शादीशुदा हैं और जितनी बहनें हमारी बिज़नेस को देख रही हैं, मीटिंग को देख रही हैं, वो थोड़ा-सा कोऑपरेशन अगर करना चाहें तो अपने हस्बैंड का शानदार कोऑपरेशन करिए। रुक-रुक के मत करिए कि आज करो, कल मत करो, परसों करो, नरसों मत करो। अगर आपका कोऑपरेशन मिल जाएगा, तो आपका हस्बैंड बहुत आगे जा सकता है, आपका भाई बहुत आगे जा सकता है, बहुत फ़ास्ट जा सकता है आगे। और नहीं तो कभी-कभी ऐसा नर्वसनेस आता है कि आदमी छोड़ के साइड भी हो जाता है, जाने दो अपना पुराना काम सही। तो आप चाहते हैं क्या कि लौट जाए? और अगर आप चाहते हैं कि नहीं लौटना नहीं चाहिए, हमारा हस्बैंड, हमारा भाई, हमारा परिवार जो भी लगा है, वो इतिहास बनाने के लिए लगा है, वो इतिहास बनावे, तो आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। हमें बड़ी हमदर्दी अपनों से है, क्योंकि अपने साथ नहीं देते हैं। यार परिवार, रिश्तेदार, बहुत सारे लीडर बोलते हैं यार परिवार, रिश्तेदार का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वास्तव में नहीं मिलता है। अब अपना हमारा भी यहाँ पे बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आईएमसी को लेकर के सपोर्ट नहीं मिला। और यकीन मानिए कि सपोर्ट नहीं मिलता है तो आपको मजबूत बनाने के लिए नहीं मिलता है। ये ऊपर वाले की मर्जी रहती है कि अगर आपको मजबूत होना है, तो आपको फील्ड में ऐसे जगह पे निकलना होता है कि जहाँ पे हमारे अननोन लोग होते हैं। और जब अननोन लोगों में बिज़नेस जाता है, तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अपने लोगों से तो बस बहुत बड़ा हम उम्मीद नहीं रखते हैं कि बहुत आगे बिज़नेस जाने वाला है। उनसे आप सिर्फ़ बिज़नेस को सीखते हैं और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस अपना वहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों जैसे मैं चेयरमैन गया, 1,36,000 का पे आउट आया और उसके पहले इतना बड़ा पे आउट मेरे अकाउंट में कभी नहीं आया था। तो मतलब एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया, अगर 1,36,000 जैसा अमाउंट
ये साबुन तेल जैसा चीज बेच करके, और वो भी बेच क्या करके, लोगों को बता करके आ सकता है। इससे शानदार और क्या हो सकता है। एकदम कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से, कमिटमेंट पूरी तरीके से, अपना जो भी समर्पण था इस बिजनेस के प्रति, एकदम मतलब पूरा दिल से, फिर दिल और दिमाग सब, शरीर मन पैसा जो भी था सब चीज से लग गया कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो चेयरमैन में लाख रुपए से कम इनकम नहीं आया, 1.5 लाख गया, 1,62,000 गया, 1,70,000 गया। फिर एम्बेसडर की बारी आ गई, जब एम्बेसडर जाना है 10 लाख के ऊपर बिजनेस क्रॉस होने लगा। और बहुत पहले आप सबको मालूम है कि बहुत पहले मेरा करीब आज 2.5 साल पहले ही एम्बेसडर हो गया था, और 2-2.5 लाख का इनकम, मेरा हाईएस्ट पे आउट 3,07,000 तक गया है आईएमसी एक महीने का। बिल्कुल। क्या लगता है कि संस्कृत से पढ़ा हुआ लड़का 3.5 लाख रुपए महीने का कमा सकता है क्या? ग्रेजुएशन फिलॉसफी और संस्कृत को कोई मार्केट में वैल्यू है इसका? मुंबई में आने के बाद आप डिग्री दिखा दोगे तो साइड हो जाओगे, भैया इससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है। एक बार एंट्री करने के लिए तो आपका बढ़िया, आपका ये होना चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आप बहुत, इसमें आप एंट्री नहीं कर पाएंगे तो पैसा कमाने और हुनर दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले तो एंट्री होना चाहिए, और मैं थैंक गॉड कि आईएमसी में एंट्री करने के लिए ऐसा कुछ नहीं लगता। आईएमसी में एंट्री करने के लिए एजुकेशन मायने नहीं रखता है, आपका आयु मायने नहीं रखता है, उम्र कितना है मायने नहीं रखता है, आप किस जाति से हैं, किस बिरादरी से हैं, क्या रंग है, आप कितने स्मार्ट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, कुछ मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपकी उम्र 18 साल पूरी हो और आपके यहाँ पे एक ड्रीम हो, एक जज्बा हो उसे पूरा करने का, तो आईएमसी सारी चीजें आपको यहाँ पे भर भर के देने के लिए तैयार। ठीक है, इसके बाद सर और कोई क्वेश्चन आगे? जी जी बिल्कुल, क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा का तो पूरी पॉइंट बातें होंगी। आपके पास भरा हुआ सब सवाल है और सब आपका एक्सपीरियंस है। आपको आईएमसी के लेकर के जो एक्सपीरियंस है, मैं ये जानता हूँ कि 6 साल में आपने सारी चीजें सीखा है, देखा है, अपलाइन लोगों का देखा है। मुंबई महाराष्ट्र में किस तरह से मैं जानता हूँ कि अपनी बाइक से आप प्रोडक्ट को ले जाते थे, लोगों को पहुंचाते थे, बिल्कुल देते बिल्कुल थे, ये बिल्कुल। सब सारी चीजें जो है मैं बहुत स्ट्रगल, जमीनी लेवल पे बहुत संघर्ष होता है शुरुआती में। जी हम स्ट्रगल लोग के दौर वास्तव में, में बताऊं कि बारिश में बाइक लेके 2-2 कार्टून 3-3 कार्टून माल अंधेरी महाकाली से लेके आ रहे थे। स्टार्टिंग में वहीं से डॉक्टर साहब का वहां पे था। इसके बाद फिर मीरा रोड से स्टार्टअप हुआ, तो मीरा रोड से फिर लेके आने लगे हमारे बहुत सहयोगी, हमारे रामजीत मौर्य जी, जो हमारे साथ सहयोग किए स्टार्टिंग में। माल बेचारे बाइक पे लेके बैठ के 2-2 कार्टून 3-3 कार्टून, मतलब 60,000 70,000 का माल बाइक पे लेके आ जाते थे पोजीशन का। तो वो संघर्ष हुआ है, और वो संघर्ष का आज फल है। एक चीज है, एक मूल मंत्र, एक रहस्य बता दूं कि काम कभी निरर्थक नहीं जाता है। साल 2 साल 5 साल 10 साल अगर टिके रह गए तो उसका रिजल्ट जरूर आता है, नहीं तो युगों के बाद भी आता है, पुनर्जन्म भी आएगा, लेकिन कार्य कभी निरर्थक जाने वाला नहीं है। हाँ सर, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। यही क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा शुक्ला जी, क्योंकि क्या है, आप जो एक आचार्य हो करके और एक एक बेहतरीन कार्य को करते हुए अगर आप आईएमसी कर सकते हैं, तो आने वाले प्लेटफॉर्म पे हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे ऐसा कोई व्यवसाय मिले। वैसे तो 100% से भी ज्यादा आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस था। यहाँ तो कुछ लगाना पड़ता है, वहाँ तो केवल आपका उच्चारण ही होता था, और पूजा प्रसाद आने के लिए और सारी चीजें, अभी आपने बोला सीधा पिसान भी मिलता था, वो सारी चीजें मिलती थी, और फिर दोबारा वो लेके नहीं जाना पड़ता था। ऐसा व्यवसाय जिसमें केवल एक बार जो आ गया दोबारा उसको ले नहीं जाना है। अगर 10 रुपए ऑटो का भाड़ा ले लिए तो फिर उसके बाद आना ही आना है। उसके बाद भी कई बार आपने मुझे बताया, सारी बातें मुझे पता है, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जी बढ़िया जी। क्वेश्चन है। उसके बाद भी देखिए, आया। पांडित्य कर्म तो वास्तव में बहुत शानदार कर्म है कि नहीं? तो सदियों से चला आ रहा है ये, मतलब ये तो बहुत बढ़िया कर्म है। तो पांडित्य इसके कर्म को अभी तो आप कर ही रहे हैं, और अभी इस लॉकडाउन कर रहा हूँ भाई। साल में एक दिवाली दशहरा कभी कभी प्रोग्राम करता हूँ, धोती कुर्ता पहन के आज भी निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हमारे मतलब एज ए प्रोफेशनल नहीं करता हूँ, बस ऐसे प्यार मोहब्बत में कुछ लोग हैं, जबरदस्ती नहीं, आपको एक साल में 1-2 बार ड्रेस कोड में देखना है धोती कुर्ता में, अब तो प्रोफेशनल नहीं जाता करते, अब हूँ। साइड साइड मेंटेन के लिए करते हैं, मुझे मालूम है, साइड मेंटेन के लिए करते हैं आप। जहाँ जहाँ गए 2-4 ज्वाइनिंग करके आ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि
अभी लीडरों को बताना चाहूंगा कि शुक्ला जी एक ऐसे लीडर हैं जिस प्लेटफॉर्म से बैठ करके जहां से ये बात कर रहे हैं, सर पिछले साल लॉकडाउन के पहले 70 लाख का फ्लैट लिए हुए हैं, जिस फ्लैट में हाँ, थाना में सर बैठे हुए हैं, इस फ्लैट बिल्कुल में बिल्कुल। बैठ करके आप लोगों से बात कर रहे हैं, ये प्योर आईएमसी के माध्यम से पॉसिबल हुआ है, मैं जानता हूं। और इस दौर में आईएमसी पे जो लिया है वही पाने की वो बातें आप लोग करना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि सर अब आप पूजा पाठ को छोड़ करके आईएमसी और बीवी और अचीवमेंट पे आए और लोगों से वो बातें करें जो हमारे लिए जरूरत है। हमारे आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे सब चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी अपने लेवल को कैसे आगे लूं, और आज बिल्कुल के दौर में आईएमसी में सफल होना किस तरह से आसान है और किस तरह से वर्क करने से लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं कंटिन्यूअस चालू बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आईएमसी में जानना ये ज़रूरी है कि हम आईएमसी क्यों करें? तो थोड़ा-सा मैं 2 मिनट आईएमसी की कुछ ख़ास बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आईएमसी क्योंकि आज मैं पीपीटी पे नहीं हूँ, तो मैं ऐसा ओरली में बात कर रहा हूँ। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आईएमसी के लिए मैं जो इसमें पाया कि सबसे अच्छी बात है कि इसमें स्वदेशी कंपनी है। एक इम्पोर्टेंट बात लगी कि स्वदेशी कंपनी है, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और आगे वाले समय में बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। दूसरी खास चीज़ कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का जो गुणवत्ता है, वैसी गुणवत्ता आप हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में चिराग लेके ढूँढिए, ऐसी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। बहुत शानदार रिजल्ट हमने पाया। स्टार्टिंग के दिनों में बहुत सारे पेशेंटों को दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट पाया, चाहे होम केयर की बात हो, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे ब्यूटी केयर की बात हो, चाहे एग्रो ग्रोथ बूस्टर वगैरह की बात हो, तो रिजल्ट जो है इसका बहुत अच्छा हमने प्रोडक्ट का पाया। दूसरी चीज़, रिजल्ट के साथ-साथ इसमें जो प्रोडक्ट का डिस्काउंट 30%, 40%, 30% जो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, ये मुझे बहुत अच्छा प्रभावित किया कि अरे बाप रे! इतने शानदार प्रोडक्ट में इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट के साथ-साथ इसमें जो 30-40% का कैशबैक लगा हुआ है, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि यहाँ पे चलो प्रोडक्ट तो हम खरीद ही रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं बाहर से, वहाँ से हमें क्या मिलता है? बाहर जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है और बदले में सिर्फ केमिकल रिटर्न आ रहा है। पैसा बाहर जा रहा है और केमिकल रिटर्न आ रहा है। लेकिन आईएमसी हमने क्या देखा कि यहाँ पे बीमारियाँ बाहर जा रही हैं और पैसा आपके घर में आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस मैंने देखा कि बाहर तो सिर्फ केमिकल आएगा, पैसा बाहर जाएगा और यहाँ पे अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट्स आएँगे, मतलब बीमारियाँ बाहर जाएँगी और पैसा अंदर आ रहा है। ये चीज़ें बहुत मोटिवेट किया और ये भी हमें करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये कुछ खास बातें हैं और कुछ मैं आपको विशेषताएँ बता दूँ कि जो जो जिन जिनकी वजह से बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। यह स्पीड का बिज़नेस है। फिर मैं बहुत सारे तरीके भी बताऊँगा कि कैसे इसमें फ़ास्ट ग्रोथ हो। एक चीज़ और बता दूँ पहले कि महालक्ष्मी देखिए तभी कृपा करती हैं। यहाँ बहुत सारे देख रहा हूँ अभी 25 थे 125 अभी 2 लोग कम हो गए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि 1 लोग भी कम हों, क्योंकि अभी कुछ ऐसे रहस्यों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो इतने लोग जो इसमें आज अटेंड कर रहे हैं ये कार्यक्रम, उनके ऊपर तो महालक्ष्मी कृपा करने ही वाली है, किसी पे करें या ना करें। तो आप सभी लोग बने रहिए कंटिन्यूअस, बल्कि और कुछ लोग को आप अगर सेंड कर सकते हैं तो और बुला लीजिए और बरकरार रहिए, क्योंकि एक मंत्र है, उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम दशने सुसप्तम और शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। लक्ष्मी स्वयं आपके बीच में, आपके परिवार में निवास करने के लिए आ जाती हैं ऐसे व्यक्तियों के बीच में जिनके पास उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह, एक्साइटमेंट। तो अभी जितने लोग इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं उनके अंदर पहली बात तो एक्साइटमेंट होना चाहिए। बिना जोश के, बिना जुनून के, बिना एक्साइटमेंट के कुछ भी जिंदगी में हासिल होने वाला नहीं है। तो एक्साइटमेंट इस कार्यक्रम में बरकरार रखिए, इधर-उधर मत जाइए। खाना अगर खाने की तैयारी हो रही है तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए और उत्साह के साथ ये कार्यक्रम को अटेंड करिए। तो उत्साह बहुत ज़रूरी है, इसको कंटीन्यूअस बना के रखिए, बाकी मैं कंटीन्यूअस बातें कर रहा हूँ। यह स्पीड का बिज़नेस है। यहाँ पे हज़ारों लोग आपके साथ अचानक कब आके काम करने लगते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। इनिशियल में, शुरुआती में आपको थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, बाद में
5 होंगे, 5 से 25 होंगे, 25 से 125 होंगे, 125 625 होंगे और 625 से 3000, 125 कब होंगे और कब 15,000 आपकी टीम में आपका ग्रुप तैयार हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसके लिए आप शुरुआत से ही अपने आप को कैपेबल बनाते रहिए कि जब बड़ी टीम आएगी तो क्या उसको मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा, जब बड़े पैसे आएंगे तो क्या मैं उसको सही ढंग से उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, क्योंकि बहुत स्पीड का बिजनेस है, यहाँ पैसा भी स्पीड में आता है, नॉलेज भी स्पीड में आता है, सारी चीजें स्पीड में आती है, तो आपको थोड़ा सा स्पीड में रहना पड़ेगा, मोशन में रहना पड़ेगा, गति में रहना पड़ेगा। तो ये स्पीड का बिजनेस है। दूसरा चीज, इसमें आप खुद जो है एक अपने आप की छवि जो है एक मतलब जैसे एक जंगल में शेर होता है, उस तरीके से आपका जो फील्डिंग आप चालू करिए तो अपने आप को शहंशाह समझिए, हम समंदर बाकी सब दरिया है। ये चीज मान के आप उतरेंगे, ये बिजनेस में आप आगे चले जाएंगे। ये जो चीजें हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम करता है, अदर चीजों के लिए आप लोग मत जोड़िएगा। कि तीसरा चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखा कि यह जो इसकी विशेषताएं हैं जैसे पौधा होता है, पौधा जैसे होता है तो पौधा धीरे धीरे बीजारोपण हम करते हैं, बीज से फिर धीरे धीरे छोटा वृक्ष बनता है, फिर एक बहुत बड़ा विशाल का वृक्ष बन जाता है और फिर उसका फल जिंदगी भर आप, आपके परिवार और आपके नाते पोती पोतियों तक उसका फल लोग खाते हैं। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भी ये धीरे धीरे आज आप बीजारोपण करके और जब ये वृक्ष तैयार होगा ना तो कई पुश्तें आपकी जो है इससे आजाद होने वाली है। अभी तो इनिशियल इनिशियल है, स्टार्टअप है, लेकिन इसका जरा 2 साल 5 साल इसका आप निकलने दीजिए जरा। आप देखिए हमारे जो टॉप के सीपी लोग हैं, टॉप 30 लोग, उनका जिंदगी जरा देखिए। आम आम इंसान 2500 की नौकरी करने वाले, 2000 की नौकरी करने वाले, 5000 का नौकरी करने वाले, आज कोई पोर्शे मेंटेन कर रहा है, कोई जगुआर मेंटेन कर रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू मेंटेन कर रहा है। द पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ आईएमसी। तो और ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा रास्ता है जो आप सभी के लिए, जितने लोग इसमें आज शरीक है, आप सभी के लिए है। कोई भी इस अवसर में आ सकता है। हर जगह तो बहुत सारे मानक हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है, बहुत सारे एजुकेशन योग्यताएं आपको मेंटेन करना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आसान है आना और आसान है जाना। तो आपकी मर्जी, अगर यहाँ रुक गए तो बहुत मालामाल हो सकते हैं हर तरीके से, और चले गए तो भाई उसमें आपकी मर्जी है। क्योंकि आना जाना दोनों ही आसान है, खुला दरवाजा है, एकदम ओपन दरवाजा है, कोई कभी भी आ सकता है और कोई कभी भी जा सकता है। अपलाइन आपको रोक के बात की तो रख नहीं सकता है। यहाँ रिलेशन सिर्फ यही है, अपना बातों का रिलेशन है, हर्ट से रिलेशन जुड़ा हुआ है, बाकी कोई बात की बिजनेस में रख नहीं सकता है। तो अगर सफलता बहुत बड़ी पानी है और परिवार और आगे समाज में और देश के लिए अगर कुछ बड़ा करना है तो उसमें टिक के रहना होता है। इसके बाद इसमें ऐसा सिस्टम है कि इसमें अगर आप टिक गए, राय साहब, अगर इसमें टिक गए कुछ लोग, तो ये जान लीजिए कि जैसे अपने को पता भी नहीं रहता है, जैसे मधुमक्खी होती है उसको पता नहीं है, फिर भी वो भौरा जो, लेकिन वो उड़ता है, उसी तरीके से उड़ जाता है। जबकि वो मतलब अगर साइंस की भाषा में बात करें तो उड़ नहीं सकता, इसका उतना वेट होता है। उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में जो बंदा आ जाता है वो कैपेबल है या नहीं है, लेकिन हमारा पॉजिटिव इन्वायरमेंट, हमारा इंस्पायरिंग वर्ल्ड का सपोर्टिंग सिस्टम, हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की जो प्रायोजक कड़ी है, इतना एक्साइटमेंट करते हैं, इतना नॉलेज देते हैं, इतना साथ में लगे रहते हैं, इतना सहयोग कर देते हैं कि नॉर्मल सा नॉर्मल बंदा भी यहाँ पे असाधारण प्रतिभा का धनी हो जाता है। चौथी कक्षा पास बंदा स्टेज पे घंटों बातें कर सकता है। हमारे राजेश निगम जी नाम आ गया, देखिए बताते हैं कक्षा 4 पास, लेकिन घंटों बातें कर सकते हैं। तो ये सब निपुणताएं जो आती हैं, ये पावर ऑफ द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी। इसके लिए अपने को यहाँ पे कुछ दिन अगर टिक गए, विवेक बिंद्रा साहब भी कहते हैं, और कि अगर हमारे बच्चे को हमें कोई भी करियर देना पड़े, लेकिन शुरुआत में उसको डायरेक्ट सेलिंग से ही कराऊंगा। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर अगर मुझे फिर से अगर करियर की शुरुआत करनी पड़े तो मैं सारा काम छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर की शुरुआत करूंगा। ऐसा बिल गेट्स, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आईएमसी के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी हैं। एक चीज और बता दूं, खास चीज यहाँ पे कि आज दुनिया के जितने भी लोग हैं सब पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन आज अभी आप टैक्स की गणना करिए तो बहुत रेयर केस में लोग टैक्स भर रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी में कुछ 100 मतलब 2-3% लोग
टैक्स भर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रोड अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट को सारी चीजें एकदम परफेक्ट कर देनी चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं भरना चाहिए। लेकिन आईएमसी में हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका 100 रुपए का भी चेक बन रहा है, वो भी बंदा टैक्स भर रहा है गवर्नमेंट को। जितने भी बड़े टॉप के सीपी हैं, आज हजारों करोड़ों रुपया लोग टैक्स भर दे रहे हैं साल का। एक एक प्रोडक्ट जो आप परचेज कर रहे हैं, उस एक प्रोडक्ट में पक्का बिल के साथ आपको प्रोडक्ट मिलता है और जीएसटी जा रही है, तो गवर्नमेंट भी माला माल हो रहा है, गवर्नमेंट भी मजबूत हो रहा है। अगर आप ये कहोगे कि मुद्रास्फीति मजबूत होनी चाहिए, तो कैसे मजबूत होगा? ग्रामोद्योग का माल लेने से होगा क्या? कि और जो मार्केट में अंडू झंडू कंपनियों का प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल करने से, जिसके पास पक्का बिल ही नहीं है, जिसके पास जीएसटी मेंशन नहीं, जिसके पास बारकोड नहीं है, ऐसी कंपनियों का माल लेने से वो सब पूरी तरीके से सब चोरी हो रहा है। गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच ही नहीं रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी मजबूत हो और हमारे देश का वास्तविक विकास हो, तो आपको आईएमसी पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आईएमसी में आकर के तबीयत से काम करने की जरूरत है। मैं एक बात और हमेशा कहता हूं कि जिसकी ग्रह नक्षत्र योगनी परफेक्ट होती है और जिसको नवग्रह पूरी तरीके से जिसको मतलब आशीर्वाद देते हैं, उसको आईएमसी समझ नहीं आता है, बाकियों को समझ में नहीं आता है। इसको अन्यथा ना लें। आप सभी लोगों को तो बिजनेस समझ में ही आ रहा है, समझ में ही आ गया है और इसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मतलब कमिटमेंट के साथ करिए, क्योंकि यह एक पैशन का बिजनेस है। यह आपके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने का बिजनेस है, आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरीके से चेंज करने का बिजनेस है, हायर एजुकेशन देने का बिजनेस है, सोसाइटी और समाज को समृद्ध करने का बिजनेस है। ये कह लीजिए कि जो वसुधैव कुटुंबकम का जो लाइन कभी बोला गया था, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार, तो पूरा विश्व एक परिवार तभी बन सकता है। यहाँ पे आप देखते हैं इसका कल्चर आईएमसी का, यहाँ पे जो आपके टीम में बंदे आ जाते हैं, वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनका कितना एजुकेशन है, ये सब कोई मायने रखता है क्या? हमारे टीम में जो बंदा आ गया है, वो सारा बंदा कोई भी है, हम उसकी सफलता के लिए हम एड़ी चोटी एक कर देंगे, हम जान लगा देंगे उसकी सफलता के लिए। वो कहाँ का है, कौन है, डजेंट मैटर। और सारे आप पंथ में चले जाइए और सब राजनीतिक फील्ड में आप चले जाइए, कितनी वहां पे धांधली है। मैं ओपन होकर नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कितनी समस्याएं वहां पे हैं। वो जाति धर्म का जो अलगाव बिलगाव है ना, सब उधर ही है। आईएमसी में कुछ नहीं, आईएमसी में ऐसा अलगाववाद नहीं चल रहा है। आईएमसी में तो वसुधैव कुटुंबकम चल रहा है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जो टीम में बंदा आ गया, वो किस धर्म से, किस जाति से, किस पंथ से है, कितना एजुकेशन है, मायने नहीं रखता है, वो बंदे को सफल करने की गारंटी हमारी है, हमारे सारे टॉप के लीडर्स की है, हमारे सारे जितने भी स्पॉन्सर लोग हैं। जो भी एक बंदा ज्वाइन कर लिया वो स्पॉन्सर हो गए। जितने भी स्पॉन्सर लोग हैं अपने टीम में, उन्होंने स्पॉन्सर ले रखा है, उसको सफल करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है और हम उसको रात दिन एक करके सफल करेंगे। हमारा तो उद्देश्य ही है कि हमें 12 घंटा लगातार काम करना हो, चाहे 12 घंटा इधर का हो, चाहे 12 घंटा उधर का हो। मतलब समझ रहे हैं? इधर का हो मतलब सुबह से गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक है, या गुड नाइट से लेके गुड मॉर्निंग तक है। रात से दिन काम करना पड़े या दिन से रात काम करना पड़े, हम लोग हमेशा रेडी हैं काम करने के लिए। बताओ कोई मीटिंग होता है क्या 9:30 बजे रात? हम लोग 9:30 10 बजे रात भी सूट पहन के देखिए बैठे हैं और मीटिंग चालू है कि नहीं? तो बहुत सारे अभी तो ये है, बहुत सारे फार्मूला भी है इसको इसमें टॉप जाने के लिए, लेकिन फार्मूला तो बहुत सारा है, फार्मूलों की चर्चा तो हम बाद में करेंगे। मैं पहले ये बता दूं कि भाई बहुत सारे लीडर्स बचे हैं, तो मैं बता दूं कि इस महीने में इतने सारे ऑफर्स जो चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में मिस हो जाए, कुछ लोग निकल जाएं। ऑफर्स जो इतने चल रहे हैं कि ऑफर का इतना है रेंज कि लेवल हो जाएगा इस महीने सबका चेंज। ऑफर का इतना है रेंज कि लेवल सबका हो जाने वाला है चेंज। बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। मालूम है इस समय कितने ऑफर चल रहे हैं? 19। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, 18-19 पेज मार्केट में घूम रहा है। फास्ट ऑफर्स लगे हुए हैं, हर एक लेवल का फास्ट ऑफर लगा हुआ है। फास्ट ऑफर में मालूम ही है सबको। इसके बाद जो सेकंड ऑफर है आप देख रहे हैं, इसमें अपने को ग्रोथ करने के लिए कि कंपनी ने कैसे अवार्ड लगा दिया है। जो आप लेवल विन कर रहे हैं, लेवल विन करने के साथ साथ जो आपके परफॉर्मेंस बोनस आ रहे हैं, जो आपके बोनसेस आ रहे हैं,
जो आपके फंड्स आ रहे हैं, जो आपके ट्रेवल बाइक कार हाउस फंड आ रहे हैं, वो तो कंपनी दे ही रही है, उसके साथ साथ कैश अवार्ड लगा दिया है। और कैश अवार्ड में हल्का फुल्का नहीं है, सुपरस्टार पे 6,000 है, सिल्वर पे 10,000 है, गोल्ड पे 14,000 है, रूबी पे 18,000 है और डायमंड पे किसी को याद है 22,000 22,000 रुपया डायमंड लेवल। और ये भी जान लीजिए, कुछ लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे, अभी मार्केट में मैं आ रहा था, तो जो पुराने लीडर्स हैं, ऊपर पुराने लीडर्स हैं जो पहले से लेवल बड़ा कर चुके हैं, चेयरमैन जा चुके हैं, एम्बेसडर जा चुके हैं, अपना रूबी जा चुके हैं, वो लोग बोल रहे थे मेरे लिए तो है ही नहीं है। भैया मैं आपको बता दूं कि ये आप सबके लिए है। जिन लोगों ने चाहे जो भी लेवल अचीव किया उससे मतलब नहीं है, आपने पिछले महीने में क्या लेवल आपने रखा था। आप अपना मोबाइल खोल लीजिए, पिछले महीने की क्लोजिंग में आपने सुपरस्टार मेंटेन किया है कि सिल्वर मेंटेन किया है कि गोल्ड मेंटेन किया है कि रूबी मेंटेन किया है। आप जो भी मेंटेन किए हैं उससे ये माना जाएगा। उसके बाद आप इस महीने में अब जो भी आप लेवल मेंटेन कर लेंगे तो आपको कैश अवार्ड मिलने वाला है। अगर कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो आप फोन करके फिर से आप पूछ सकते हैं। राय साहब हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स हमारे अटेंड किए हैं, रविंद्र यादव जी बहुत सारे इसमें अटेंड किए दिख रहा है, मैं तो बात करने में वहां देख नहीं पा रहा हूँ। तो आप सीनियर लीडर से पूछ भी सकते हैं ऑफर्स क्या है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको ऑफर का अभी आइडिया नहीं है। एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने सभी को बोला कि आप लोग ऑफर का प्रिंट आउट निकाल लो। होता क्या है कि शुरुआत में 5 तारीख को ऑफर आ गया, 4 तारीख को, और ऑफर मोबाइल में आ गया और 6, 7, 8 तारीख तक खूब जो है फैलाएंगे व्हाट्सएप पे। इसके बाद 9, 10, 11, 12 से गुल हो जाता है ऑफर। इतने सारे एसएमएस उसमें आ गए मोबाइल में कि ऑफर जो है पीछे विलुप्त हो जाता है, दिखता ही नहीं। तो ऑफर हम क्या है कि फिर अपने को 25 तारीख याद आता है कि ऑफर कुछ चल रहा है, बीच का 10 दिन का गैप हो जाता है, तो हम मोबाइल में दिखा नहीं पाते क्योंकि मोबाइल में तो ऑफर पीछे चला गया। हाँ जी, तो इसके लिए आसान रास्ता ये है कि एक मार्केट से फाइल ले लीजिए और सारे ऑफर्स का प्रिंट आउट कलर जेरॉक्स निकालिए और उसको फाइल में डालिए। यकीन मानिए हमारे 3-4 बंदे जिनको मैंने अभी बोला, उन्होंने फटाफट जेरॉक्स कराया, चालू किया और उन्होंने 3-3, 4-4 दुकानें ओपन भी करवा दी। क्यों? क्योंकि ऑफर रोज दिख रहा है, फील्ड में जा रहे हैं, फटाफट जो है प्लान दिया और ऑफर दिखाए, और ऑफर जो दिखता है वही बिकता है। अब कलर जेरॉक्स में पेरिस का ट्रिप दिख रहा है, दिमाग में आ गया पेरिस जाना चाहिए, श्रीलंका दिख रहा है और रूबी जाने श्रीलंका मिल जाएगा, तो क्यों ना अचीव करें भाई। हाँ, इंटरनेशनल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सपना है प्लेन में बैठना, बहुत सारे लोग प्लेन में भी नहीं बैठे हैं, तो आईएमसी के माध्यम से प्लेन में बैठने का सपना साकार हो सकता है। उसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल जाने का सपना, बहुत सारे भाइयों को ये मलाल भी हो सकता है कि काश मैं भी भगवान राम के समय रहा होता तो मैं भी जो है श्रीलंका पे जरूर चढ़ाई करता है। तो भैया उस समय श्रीलंका चढ़ाई नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं है, फिर से मौका मिला है, हमारे साथ चलिए, हम लोग मिल करके सब लंका पे चढ़ाई करेंगे नेक्स्ट ईयर, और भगवान राम के कार्यक्रम में हम लोग भी शरीक होंगे। हाँ जी, और ये जान लीजिए कि भगवान का काम है तो ये कोई रोक भी नहीं सकता है सिवाय आपके। हाँ जी, सिवाय आपके, अगर आप चाहोगे तो आप श्रीलंका जा सकते हो, आप चाहोगे तो आप नहीं भी जा सकते हो, कोई रोकने वाला है क्या? काम तो राम काज है, और राम काज है तो उसको कौन रोक सकता है सिवाय आपके। तो अपने आप को अब मत रोकिए, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण की भावना से झोंक दीजिए कि अपने को यार इंटरनेशनल भी जाने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे, है कि नहीं। तो बहुत शानदार कंपनी ने ऑफर्स लगा रखे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप दे रखा है, और बहुत सारे कैश अवार्ड भी लगा रखे हैं। और एक चीज और बता दूं कि इस महीने बहुत सारे लीडर्स आरएबी में आने वाले हैं। बहुत सारे लीडर को पता भी नहीं होगा कि आरएबी में हम कैसे आएंगे, लेकिन वो उनको बिजनेस करें बस तबीयत से, इस महीने बहुत सारे लीडर आरएबी लेंगे। बताऊं कैसे आरएबी लेंगे? क्योंकि कंपनी ने वो कॉलम ही हटा दिया अभी टारगेट वाला। बहुत समस्याएं आती थी, 10 लाख मेंटेन करना, 10 लाख मेंटेन होगा तभी चेयरमैन का आरएबी मिलेगा। बड़े भाई अब 10 लाख मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, न 20 लाख मेंटेन करने की जरूरत है, न 35 लाख, न 50 लाख। सिर्फ आपके जो भाई लोग हैं आपके साथ में, वो 6 लोगों को तबीयत से आप उनका ही बिजनेस करवा दीजिए,
6 लोगों का 5 लोगों का 75,000 बिजनेस चला गया, कितना हो जाएगा? 3,75,000। 3,75,000 में ही आपको चेयरमैन की आरएबी मिल जाएगी। 10 लाख करने की जरूरत है कि नहीं? शानदार ऑफर। एक बार कंपनी के लिए शानदार ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एक मैंने ताली बजेगी, वीडियो में देखूं, मैं समझूंगा कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा खाने चले गए लोग। है कि नहीं? कुछ लोग बैठे हैं अभी पानी पी पी के संतोष कर रहे हैं। मुझे मालूम है खाना इंतजार कर रहा है, थोड़ा सा और आप हमारे साथ लगे रहिए। और नेक्स्ट बहुत जल्दी मैं सर से बोलूंगा कि एक बार और कार्यक्रम रखें, तो मैं बहुत शानदार टिप्स लेके आने वाला हूँ ट्रेनिंग का। बहुत सारी बेसिक टिप्स है जो जानकारियां अपने को देनी है। अभी तो ओरली ऐसी बातें हो रही है क्योंकि अटेंडम में कार्यक्रम हो गया, तो बहुत सारा चीज आपको बताना बाकी है। सक्सेस जो टिप्स है, फार्मूला, तो बता दूं कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। हाँ जी, एक फार्मूला जो सबसे जबरदस्त है वो है कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तो किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और फिर अपने आप को आपने परिश्रम में लगा दिया, और उस परिश्रम में, कठिन परिश्रम के साथ साथ एक रूल और है, एक रूल और है, अखंडता का सिद्धांत। अखंडता का सिद्धांत मतलब जैसे अपने यहाँ सुंदरकांड होता है, रामचरितमानस पुराण होता है, उसमें अखंड रामायण होता है। अखंड रामायण समझ रहे हैं? क्यों? उसको खंडित नहीं करना है। अखंड रामायण मतलब कि उठना नहीं है, एक बार चालू कर दिया तो उसको क्विट नहीं करना है, बीच में बंद नहीं करना है। अनवरत, कंटिन्यूअस, लगातार 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 वो पाठ पारायण होता है, तो अखंड रामायण होता है। उसी तरीके से अगर आपने गोल निर्धारित कर लिया कि आईएमसी के माध्यम से मैं श्रीलंका जाना है और आपने अखंड काम कर दिया, तो क्या लगता है रूबी मेंटेन नहीं होगा क्या? चेयरमैन मेंटेन नहीं होगा क्या? हाँ जी रविंदर जी, रूबी मेंटेन नहीं होगा क्या? हम श्रीलंका से वंचित रह जाएंगे क्या? है कि नहीं? तो श्रीलंका से वंचित नहीं रह सकते अगर आपने अखंडता का फार्मूला ध्यान में रख लिया है कि अपने को कंटिन्यूअस काम करना है, अखंड काम करना है, बिना रुके काम करना है। अगर अपने आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो हम लोगों ने जब इंटरनेशनल क्वालिफाई किया था, हांगकांग गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए, जब गए तो इससे टफ था, इससे टफ था। कंटिन्यूअस 12 महीने लगातार अपने को 2-2 पॉइंट करना पड़ा था, तब जाकर के इंटरनेशनल ट्रिप मिला था। राय साहब जी जी बिल्कुल। अब तो सिर्फ रूबी मेंटेन करना है भैया। 3 महीना सुपरस्टार वाले भी जाएंगे श्रीलंका, है कि नहीं? और एम्बेसडर चले गए तो मैडम के साथ जाएंगे। अरे भैया शादी किए गए, 7 फेरे लिए गए, और वाइफ हमेशा जो है पति के साथ जो वादे निभाती है, वो कहती है कि इस पृथ्वी पर जो भी सारी चीजें हैं, भौतिकतावादी सारी चीजें हैं, वो सारी कायनात की सारी खुशियां जो है ना हमारे हस्बैंड को मिले। हाँ, अगर कुछ लेडीज वाइफ लोग अभी रुकी होंगी तो समझ रही होंगी, हमेशा पत्नी यही चाहती है कि हमारे हस्बैंड को दुनिया की सारी खुशियां मिले। क्या हस्बैंड का उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है क्या कि वाइफ को श्रीलंका घुमा दिया जाए? हाँ रविंदर जी, अरे मैं रविंदर का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब रविंदर ही नहीं, सभी लोग के लिए है। क्या हस्बैंड को ऐसा नहीं लगता है क्या कि वाइफ को श्रीलंका घुमा दिया जाए? क्या करना है भाई, एम्बेसडर ही तो जाना है। एम्बेसडर जाके 5 महीना मेंटेन कर दिए तो हस्बैंड वाइफ दोनों इंटरनेशनल जाएंगे। तो अगर वाइफ आपके लिए सेक्रीफाइस कर रही है तो हमें थोड़ा सा उनके लिए भी कुछ बेटर करना है। लोकल ट्रिप लग रहे हैं, मान लो इंटरनेशनल नहीं हो रहा तो लोकल ट्रिप हम लेके जाएंगे। और अगर हस्बैंड सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वाइफ को भी ये चाहिए, वाइफ को भी उनका पूरा एकदम सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरीके से। सुबह टिफिन देकर तैयार कर दें और बैग और डेमो का किट उनको रेडी करके बैग में दे दें। भैया आप जैसे जॉब कर रहे हो वैसे उसी के साथ में आईएमसी का प्रोडक्ट भी रखो, डेमो भी रखो, और आईएमसी के ड्रेस कोड में ही जॉब करो, क्या दिक्कत है? अपना जॉब भी करो आईएमसी ड्रेस कोड में। अगर कोई कंपनी मना कर रहा है कि नहीं नहीं आप जॉब मत करो आईएमसी ड्रेस कोड में, तो अलग बात है। नहीं तो जॉब करते करते आईएमसी के ड्रेस कोड में आईएमसी का डेमो लिए हुए भी आप जॉब करके
अपना और आते जाते आप आईएमसी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको आईएमसी करने का समय नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। और अगर हमने लक्ष्य निर्धारित किया है ना, तो कैसे भी करके हम कर सकते हैं। लक्ष्य अगर है जिंदगी में, तो सक्सेस जो फार्मूला है हमारा, एक सक्सेस फार्मूला है SG वर्क। ये हमारा फार्मूला है, इसको बताना है, लेकिन इसको अगली बार डिटेल में बताएंगे। हमारे पास 4 फार्मूले हैं, CHAR फार्मूला है, और हमारे पास फार्मूला है वर्किंग का ABCD फार्मूला है। A फॉर एक्शन, B फॉर बी पॉजिटिव, C फॉर कट, D फॉर डायरेक्शन। ये जबरदस्त फार्मूला है। A फॉर है एक्शन, लेकिन एक्शन तब होगा जब लक्ष्य क्लियर होगा। तो A फॉर एक्शन, एक्शन में मैंने पहले ही बता दिया कि एक्शन अपने को करना है। एक्शन करना है मतलब काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, और तब तक काम करना है जब तक लक्ष्य जिंदगी में हासिल ना हो जाए। एक बार एक महात्मा जी के लिए कथा बहुत प्रचलित है, मालूम भी होगा सबको, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ तब कुछ लोग को ना मालूम हो। ऐसा मानना था कि महात्मा जी जब नाचते हैं तो बारिश होती है। महात्मा जी जब नाचते हैं तो बारिश होती है। तो एक बंदा था हमारे जैसा, वो सोचता है कि चलो पूछते हैं महात्मा जी से कि कैसे बारिश होती है, क्या रहस्य है इसका। तो चला गया कि महात्मा जी बताओ, क्या सही बात है कि आप नाचते हैं तभी बारिश होती है? तो महात्मा जी क्या बोले मालूम है? महात्मा जी बोले कि मैं तब तक नाचता ही हूं कि जब तक बारिश ना हो जाए। वो कंटिन्यूअस अपना अखंडता का सिद्धांत लागू रहता है कि हम काम ही तब तक करते हैं कि जब तक अपने जिंदगी में सफलता हासिल ना हो जाए। हम नाचते ही तब तक रहेंगे जब तक बारिश ही ना हो जाए। क्या मजाल है कि बारिश नहीं होगी। तो हमने लक्ष्य साध ही लिया है और हम कर्म करेंगे ही, तो लक्ष्य तो भैया फिक्स है, लक्ष्य तो स्थिर है, लक्ष्य तो आपके सामने है। और हम क्या है, जीवित हैं, हम चलायमान हैं। लक्ष्य निर्जीव है, लक्ष्य निश्चित है ना, लेकिन हम क्या है, हम तो जीवित हैं, हम तो चलायमान हैं। हम पग पग हर कदम चल सकते हैं। चल सकते हैं नहीं चल सकते? जब हम चल रहे हैं तो हर पल, हर कदम, हर क्षण, एक एक कदम भी हमारा लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। लेकिन लक्ष्य भाग जाएगा क्या? लक्ष्य के पैर नहीं है, लक्ष्य तो आपने बनाया है। लक्ष्य कहीं भागने वाला नहीं है, लेकिन आप एक एक कदम करके, एक एक कदम करके लक्ष्य के समीप जा रहे हैं। जिस दिन आपका कदम, मान लो आपने लक्ष्य रखा कि हमें कंप्यूटर लेना है, तो कंप्यूटर आ जाएगा। आपने रखा कि हमें स्कूटी लेना है, तो स्कूटी का लिमिट है ना भाई, 70,000 में स्कूटी आ जाएगी, और अच्छी लेंगे 90,000 में आ जाएगी। लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं ना डेली, हमें लेना है, तो निश्चित है कि वो भी जिंदगी में आ जाएगा। आपने और बड़ा लक्ष्य रखा, 4 व्हीलर लेना है, वो नहीं आएगा क्या? अरे भैया, जैसे कंप्यूटर हुआ, जैसे अच्छा घर हुआ, वैसे स्कूटी भी होगा, और वैसे 4 व्हीलर भी होगा, और वैसे सूर्या शुक्ला जैसा बड़ा घर भी होगा, और इससे भी बड़ा घर होगा। अभी हमारा सपना है इतने छोटे घर में थोड़ी रहेंगे, 72 लाख के घर में हम थोड़ी रहने वाले, और बड़े घर में जाएंगे। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग के आशीर्वाद बिना कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो अगर आप लक्ष्य बनाते हैं जिंदगी में, तो बहुत बड़ी सारी चीजें हासिल हो सकती हैं। तो A फॉर एक्शन, B फॉर बी पॉजिटिव। अब एक्शन तो करना है, लेकिन कंपैशन के साथ, एक पैशन के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ। नहीं तो कुछ एक चले जाएंगे ऐसा एकदम, मतलब कि बॉडी में एक्साइटमेंट ही नहीं है, चेहरे पे रौनक ही नहीं है, सेविंग हुआ नहीं है, सूट डाले नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, मतलब एक अंदाज ही नहीं है काम करने का। भाई किसी किसी का अंदाज होता है ना काम करने का। फिल्म में देखिए, हर हीरो है, उनका अपना अलग किरदार है, उनका काम करने का अलग अलग सबका अंदाज है। तो अपना भी एक इमेज है, अपना भी काम करने का अलग अंदाज है। जैसे कोई नाम ले तो इमेज छप के आ जाती है, भाई शुक्ला जी ऐसे हैं, राय साहब ऐसे हैं, रविंदर जी ऐसे हैं, मिश्रा जी ऐसे हैं, तिवारी जी ऐसे हैं, है कि नहीं? सबका एक इमेज है। तो वैसे आप एक बार कदम आप निकाल दो दहलीज से, तो आपका एक छाप बन जाए, जहां कदम रख दो एक निशान बन जाए। इस तरीके से आपका जब पॉजिटिविटी हमेशा आपके बॉडी पे, आपके अगर हमेशा है, तो जान लीजिए कि सफलता तो निश्चित ही है, मिलना ही मिलना है। तो तीसरी चीज है कट। डायरेक्टर बोलता है ना, पिक्चर बनाता है कोई, तो बी पॉजिटिव, कट
एक्शन, कट और डायरेक्शन। एक्शन, कट, डायरेक्शन, डायरेक्टर ही बोलता है ना, एक्शन, कट, डायरेक्शन पिक्चर बनाते समय। तो ये जान लीजिए कि आपकी जिंदगी की सफलता रूपी पिक्चर चल रही है और उसमें बार बार आ रहा है एक्शन, कट, डायरेक्शन, एक्शन, कट, डायरेक्शन, एक्शन, कट, डायरेक्शन। तो एक्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो कमियां हो रही हैं, हमने कमिटमेंट किया, हमने गोल बनाया कि इस महीने हमने अचीव करेंगे, लेकिन 29 तारीख को समझ में आ गया, 30 तारीख को कि भैया गोल हासिल होने वाला नहीं है। कोई बात नहीं है, कट। वहां पे डायरेक्टर बोल रहा है रुको, कट, रुको, देखो, समझो क्या कमियां रह गई हैं, उसको सुधार करो। क्या गलतियां हमने करी उसको सुधार करो। क्या एक्शन जो हमने किया सही नहीं किया, उसमें क्या कमी रह गई सुधार करो। हो सकता है हम अकेले काम करने जा रहे हैं और हमें क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए। अपलाइन का सहयोग बहुत जरूरी है। हम अकेले क्लोजिंग नहीं कर पा रहे तो अपलाइन के साथ जाना चाहिए। तो एक्शन, फिर कट, मतलब रुकिए, समझिए, देखिए, कमियों को निकालिए, परफेक्ट होइए, नहीं तो अपलाइन को लीजिए साथ में, तब फील्ड में जाइए। आएगा कि नहीं आएगा रिजल्ट। मतलब डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में काम करिए। तो एक फार्मूला तो मैंने अभी क्लियर कर दिया, बाकी बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिसपे बहुत सारी चर्चाएं हमें आप लोगों से करनी है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो राय साहब तो आप पूछिए। जी जी बिल्कुल शुक्ला साहब, मैं एक बेहतरीन चीज़ें आपसे सवाल करना चाहूँगा। मैं क्या, ये लोगों की ज़रूरत है, आपके माध्यम से पूरा हो जाएगा कि आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे एक प्रोफेशनल आचार्य जी हो करके आप कर रहे थे, और इस लॉकडाउन में आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म पे आप घर बैठे थे, डेली मेरी बात होती थी, और मेरी जब कुछ बातें होती हैं तो आपसे अक्सर बातें होती हैं इस आईएमसी को लेकर के और या पहले की बातें। तो जिस तरह से आप 1000-2000 लेके आते थे झोला में, बैग में, तो क्या आपको रिवर्स ये, में जा रहे हैं। हाँ, रिवर्स में, एक पंडित हो करके या एक डॉक्टर हो करके, एक लॉयर हो करके, अगर हर कोई व्यक्ति आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे आया है और हाँ, आप भी डायरेक्ट सेलिंग को एक बेहतर प्लेटफॉर्म समझ के आए, और अगर आप नहीं समझे होते तो क्या जो आईएमसी इस लॉकडाउन में आपको घर बैठे दिया, क्या वो आपको बिना घर से बाहर निकले जो आप प्रोफेशनल कर रहे थे, वो आपको आने वाला था, जो आप बोल रहे हैं 100%? बिल्कुल 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 नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अदर बिजनेस, अदर व्यापार में बिना घर से निकले हो ही नहीं पाएगा। डॉक्टर है, अगर डिस्पेंसरी पे बंदा नहीं बैठेगा तो क्या पैसा आएगा क्या। वकील है, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा, कोर्ट कचहरी बंद है तो पैसा आएगा क्या। बिल्डर है, बिल्डिंग नहीं बनेगा, अपना साइड पे नहीं जाएगा तो पैसा आएगा क्या। हाँ, तो बहुत सारे अकाउंटेंट हैं, हाँ, बंदों के पास नहीं जाएंगे, उनका फाइल मैनेज नहीं करेंगे तो पैसा आएगा क्या। किसी को पैसा आने वाला नहीं है, किसी धंधे में पैसा नहीं आ रहा था। कोरोना काल में सब बैठे हुए थे, लेकिन आईएमसी के जो शानदार लीडर्स, जिन्होंने पहले तपस्या करके टीमें खड़ी कर दी थी, तो ये खाने पीने का बिजनेस है। हाँ, तो जिसने भी लॉकडाउन में कोई काम कुछ किया न किया, लेकिन दबा के खाया है। मैंने बहुतों लीडर को देखा कि जिनका जो है 45 किलो हुआ करते थे, कोरोना काल में 65 किलो हो गए, कोई 60 किलो का हो गया। मतलब वेट बढ़ा है। कोरोना काल में लोग दबा के खाए हैं, तो अपना कौन सा बिजनेस है, अपना खाने पीने का ही बिजनेस है ना। लोगों ने मतलब कोई काम किया नहीं किया, लेकिन दबा के खाया, और जो दबा के खाए हैं तो वो पक्का है, कोई 2000 बीबी किया, कोई 4000 बीबी किया, तो इससे क्या है, टर्नओवर बढ़ा है। तो आईएमसी वालों को पैसे की तंगी, डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम किए, जिन्होंने टीम खड़ा कर दिया, और जो फोन पर भी अपने टीम से कांटेक्ट में रहे, उन्होंने अच्छा खासा लेवल भी चेंज किया। कि कोरोना काल में बहुत सारे लीडरों ने लेवल चेंज किया। हमारी टीम में मोहन ठाकुर साहब हैं, हमारी टीम में अपना संजय तिवारी जी हैं, और हमारे बहुत सारे उधर के भी लीडर्स हैं, कृष्णा गुप्ता हैं। ये सारे लीडर्स कोरोना काल में बहुत फायदा उठाया। कोरोना काल में जब पब्लिक जो है एकदम बंद करके घर में एकदम सन्न बैठे थे कि नहीं कोई काम नहीं हो सकता, उस कंडीशन में भी इन लोगों ने उसको, जो मतलब तकलीफ था, उस तकलीफ को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ये होता है लीडर का काम। कुछ लीडर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, और कुछ तो इंतजार कर रहे थे कोरोना कब आएगा। कोरोना कब आएगा। कुछ लोग तो हाथ पे हाथ धोए जा रहे हैं, हाथ पे हाथ धोए जा रहे हैं, इतना हाथ धोए कि बैंक बैलेंस भी धो बैठे। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है एकदम से अपॉर्चुनिटी को समझा कि यार इस समय तो दो ही चीजें हो रही हैं। इस समय लोगों का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस समय लोगों को बुखार आ रहे हैं, इस समय लोगों का इम्यून डाउन हो रहा है,
इस समय लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ लीडर को समझ में आ गया, अरे बाप रे, इम्यून बूस्ट करने के लिए तुलसी हमारे पास है। इम्यून बूस्ट करने के लिए हमारे पास बुखार का जो टेम्परेचर हाई हो रहा है उसके लिए हमारे पास पपैया का बहुत शानदार सिरप है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। और जैसे ऑक्सीजन डाउन हो रहा है, आज आप इंडस्ट्री में चले जाओ, केमिकल इंडस्ट्री में, मतलब दवाओं की इंडस्ट्री में जाओ, आज ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं है उनके पास। वो चीज अगर कहीं है तो सिर्फ आयुर्वेदा में है, आईएमसी में है। आईएमसी में हिमालयन बेरी और संजीवनी जो बहुत तेजी से ऑक्सीजन बढ़ाता है, तीसरे दिन आपका ऑक्सीजन लेवल 97-95 पहुंचा देता है। 85 वाला बंदा है, 3 दिन में आप हिमालयन बेरी दिए, संजीवनी बूटी दे दीजिए और देखिए उसका झम से जो है 95 जाता है ऑक्सीजन लेवल। तो जहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी वहां पे हमारे लीडरों ने अपॉर्चुनिटी को देखा और जो लीडर सुपरस्टार सिल्वर मेंटेन कर रहे थे, ऐसे लीडर ने कोरोना काल में चेयरमैन मेंटेन किया। तो चेयरमैन मेंटेन करके बढ़िया जो है 1 लाख प्लस की इनकम निकाल ली, 70,000 90,000 का इनकम निकाल लिया। और बहुत सारे लीडरों ने बाली इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई कर लिया। कुछ लोग कोरोना का रो रहे थे और कुछ लोग कोरोना में जो है एकदम लग गए और अपना इंटरनेशनल ट्रिप भी कर लिया और बहुत सारा मेडिसिन भी दिया, बहुत सारा जो है अपना टीम भी बहुत बड़ा तैयार किया और उस कोरोना काल में निकल गए तो उनको ये समझ में आ गया कि यही धंधा सबसे बेस्ट है। जो धंधा कोरोना काल में भी लोगों को पैसा दे गया, जो धंधा जो है कोरोना जैसे महामारी में लोगों को मतलब एक प्लेटफॉर्म दे दिया। बहुत सारे लोगों ने पुश्तैनी धंधा छोड़ करके दूसरे धंधे में काम चालू कर दिए। कुछ लोग कपड़े का दुकान था तो वहां पे सब्जी बेचना चालू कर दिए। मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना धंधा ही चेंज कर दिया। तो ऐसी नौबत आ गई कि जिस धंधे में 25 साल हमने मेहनत किया, 10 साल हमने मेहनत किया, उस धंधा व्यापार से अगर कोरोना काल में हमारा परिवार नहीं चल पाया, वो धंधे का क्या मतलब? जो धंधा व्यापार से हमने 25 साल जिस धंधे व्यापार कंपनी को सींचा और वो धंधा व्यापार ने कोरोना काल में रुला दिया परिवार को, पैसा नहीं आया, वो धंधा कोई धंधा है? और जो धंधा ने कोरोना काल में लोगों को जीना सिखा दिया, कोरोना काल में जो लोगों का मौत का डर सर पे मंडरा रहा था, उस मौत के डर से लोगों को निकाल लाया, वो धंधा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जो धंधा कोरोना काल में लोगों के मौत के डर से निकाल लिया और जो धंधा कोरोना काल में लोगों को पैसा दिया, वो धंधा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब आपके हाथ में है। तो इससे शानदार, मैं तो बोलता हूँ कि इससे शानदार कोई बिजनेस मार्केट में नहीं है। हम यहाँ पे लोगों को खड़ा करते हैं, बाकी जगह तो लोग पैर पकड़ के खींचते हैं, हम लोग हाथ पकड़ के खींचते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं उनके घर पे जाके बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं जाके। भैया आप कैसे नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा। जो टीम में आ गए हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको सफल करना है। ये जिद के साथ हम लोग आईएमसी में काम करते हैं। हम आईएमसी वाले बड़े दिल वाले और जितने भी टीम में लोग आ गए हैं और जो डायरेक्ट अपलाइनों से टच में है, एक्टिव लीडरों से, तो कोई भी लीडर यहाँ पे असफल होने वाला नहीं है। वो जीवन में बहुत बड़ा जो भी सपना उसका विशेष होगा वो जरूर अपनी जिंदगी में कंप्लीट करने वाला है। लेकिन अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से टच में रहिए, तो नहीं तो सपने धुंधले होने में टाइम नहीं लगता है। रात सोया सपना खत्म, सुबह उठे तो अपने रूटीन में लोग लग जाते हैं। इसके लिए सुबह शाम जब हो सके आप अपने ग्रेट अपलाइन से, अपने एक्टिव अपलाइन से टच में रहिए। जिसका ड्रीम बड़ा है, जो ऊर्जा का स्रोत है, जो पावर हाउस है, जो अपडेट हो रहा है, जो अपने अपलाइनों से रेगुलर टच में है, जो मैनेजमेंट से टच में है और जो अपने सपने रेगुलर पूरे करते जा रहा है, ऐसे अपलाइनों से अगर आप टच में रहेंगे तो आप जिंदगी में फेल होने वाले नहीं है। हाँ सर, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, हमारा क्वेश्चन था तो जब मैं आपके साथ में रहता हूँ तब रहता है, और हम और आप ऐसे लीडर हैं कि एक साथ में जब कभी बाहर जाना होता है तो एक साथ में ही रहते हैं। बिल्कुल पूरा बिल्कुल। पूरा सफर चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे बड़े बड़े प्रोग्राम का हो, हम और आप साथ में ही रहते हैं। तो जितने भी लीडरों ने आज सुना होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सूर्यमोहन शुक्ला सर एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आचार्य लेवल को छोड़ करके आज भी वो आईएमसी के पूर्ण रूप से विश्वास किए। और मैं डेली बातें होती थी और अपने उस प्रोफेशनल में न जाने के बाद भी हमारी बातें पिछले दुर्गा पूजा के नवरात्रि के समय हो रही थी। शायद पूजा का सामग्री नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी बोले कि मैं घर से ही पूजा कर रहा हूँ, और लेकिन पैसा जो है आईएमसी से ही आ रहा है, अपने घर पे पूजा कर रहा हूँ।
और उस पूजा का ही फल है कि 15 लाख का घर पे फर्नीचर का काम करवा रहे थे घर बैठ करके, और काम चालू था, और आईएमसी से उस घर पे शिफ्ट हुए और कहीं बाहर नहीं गए हैं, 1 महीने से निकलना शुरू कर दिए हैं। और इस प्लेटफॉर्म को आपको समझाना चाहते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मेरे साथ काफ़ी डॉक्टर्स लोग जुड़े हुए हैं, लॉयर जुड़े हुए हैं, इंजीनियर भी जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिन लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हर कोई व्यक्ति आना चाहता है और आ भी रहे हैं। और एक पहली मीटिंग की मुझे पहचान है कि जब पहली मीटिंग हम लोग मुंबई में अटेंड किए थे, उस दिन संदीप शर्मा सर भी आए थे, वो भी बोल रहे थे। उस पहले प्रोग्राम के हम ये 5-6 प्रोडक्ट हैं, जिसमें एक सूर्य मोहन शुक्ला सर हैं जो कि एम्बेसडर स्टार हैं, एक संदीप शर्मा जी हैं जो कि वो भी एम्बेसडर स्टार हैं, जसवंत चौहान जी हैं जो कि वो भी क्राउन एम्बेसडर हैं, निश्चित धात्रक जी हैं जो कि चेयरमैन स्टार हैं। इसके साथ में शिव कुमार सोनार जी थे, वो भी आज चेयरमैन स्टार हैं, और मैं खुद प्रवीण राय उस सेशन में था जो कि मैं भी आज क्राउन एम्बेसडर हूँ। इसलिए हूँ कि हम सभी लोग उस समय यही लगातार का श्री सत्यन भाटिया सर के माध्यम से सुना था कि जो व्यक्ति यहाँ पे लगातार रहेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आईएमसी से आपको पहला नाता रखना है, दूसरा कोई और। तो हम लोगों ने वही किया, और सही में हम लोगों के पास भी सभी लोगों के साथ में उतार चढ़ाव आया, और लेकिन हम लोगों ने उसको छोड़ा नहीं, विश्वास किया, और आज हम लोग लोगों को दिखाने लायक हो गए हैं कि भाई हमने आईएमसी से किया और हम यहाँ पे पहुंचे। सूर्यमोहन शुक्ला साहब ने जिस समय आईएमसी की गाड़ी लिया, तो जो इनके सगे भाइयों और बगल वाले भाइयों थे, या जो ज्वाइन करने के समय नहीं ज्वाइन कर रहे थे, वो लोग खुद आए और सामने से जुड़े, मुझे विश्वास है, मालूम है, और जुड़ना शुरू किए, और उनको उनकी ज्वाइनिंग गाड़ी देखने के बाद ज्वाइनिंग हुए और कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हैं भी, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हमारे बीच में हैं, ऐसे भी लोग हैं जो उस समय नहीं ज्वाइन किए थे। अभी मैं देख रहा था कि हमारे साथ एक डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डेली जुड़े रहते हैं। तो आपके इस सेशन को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद देने वाले हैं जो लोग आज अलग अलग फील्ड से हैं। तो मैं चाहूँगा, हमारे बीच एक डॉक्टर साहब हैं, मिस्टर जयेश लाल जी, जो कि बीएचयू से होम्योपैथ एमडी हैं, और हमारे बीच जुड़े थे। अगर वो हैं तो आप अपने को अनम्यूट करें डॉक्टर साहब, और नहीं तो हमारे पास और सभी लीडर हैं, क्योंकि प्रोफेशनल चेंज होने के बाद आदमी का कुछ सवाल रह जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, शायद नहीं है हमारे बीच, शायद हो सकता है कि अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए अभी तक। तो काफ़ी समय दिया, टोटल 1 घंटे आपने समय दिया। 1 घंटे का चार्ज आपका, अगर आप पंडित जी बन के गए हैं तो कम से कम 2000 रुपया, और ट्रेनिंग दे करने गए हैं तो कम से कम 10,000 रुपया, और हमारे यहाँ बीच में आए हैं तो कम से कम 1 लाख रुपया। क्या बात है। तो मैं चाहूँगा कि 2021 में आपका 1 लाख रुपया पे आउट और बढ़े, क्योंकि आप लोगों का, आमीन, हवेशम, हाँ, आप इंशाअल्लाह। सिखाने का काम करते हैं, सिखाने का काम करते हैं। देख रहा हूँ संजय इंटरप्राइजेज जी आपके बीच में जुड़े हुए हैं, और तब ये मुस्कान नहीं था जब आप शुरुआत कर रहे थे, जो आज मुस्कान है। मैं पहले आपको ही अनम्यूट कर रहा हूँ। संजय जी, गुड एमसी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी, गुड एमसी। गुड एमसी सर, गुड एमसी। अरे अभी संजय मैं जी भी हैं क्या? वेलकम, वेलकम सर। यस यस यस। अभी सर मैं यूपी में हूँ, बनारस वाराणसी में। हाँ हाँ, बहुत बहुत संघर्ष कर रहे हैं इस समय संजय जी। और माय नेम इज संजय तिवारी, मेरे अपलाइन है आरपी त्रिपाठी, मेरे ग्रेड टाइम सूर्यमोहन शुक्ला सर हैं। और मैं सर से सीख रहा हूँ, और आईएमसी से भी राय साहब से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और सर के मीटिंग में हमेशा मैं जूम मीटिंग सुनता हूँ। और सर मैंने भी शुरुआत किया हूँ, अभी सीख रहा हूँ। और अभी कल मेरा आजमगढ़ में मीटिंग है 11 बजे, और 11 भी 10:49 हो रहा है। घर पे सब सो गए हैं, लेकिन मेरे दिल यहाँ नहीं है, मेरा बॉम्बे में ही दिल है। और हमारे जो ग्रेट गुरु शुक्ला सर हैं, मैं इनके सुनने के लिए बहुत बेताब था। मैंने गाड़ी बाहर था, मीटिंग चल रहा था, लेकिन वहाँ से मैं भाग के जल्दी आया कि सर का मीटिंग आ गया है। तो मैं सर भी यही वादा करता हूँ कि अपनी टीम को 10 चेयरमैन का दिसंबर तक टारगेट वेरी दिया, गुड, और मैं 100% जीत के रहूंगा, क्योंकि मुझे जीतने की गू लग गई है। और सर से भी, प्रवीण राज सर से भी यही सीखना चाहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद की, जल्दी से मैं अपना जो गोल है मैं उस गोल पे आगे बढ़ूं।
और मेरी सबसे बड़ी है कि हमारी जो लवली टीम है अभी इसमें 10 लोग ज्वाइन हैं, अभी भी लाइन पे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। संजय मंडल सर हैं, ओम प्रकाश जी, संतोष सर हैं, और ऐसे करके 10 लोग हमारी टीम में हैं, जो कि मैं देखा बहुत लोग को देख भी नहीं पाया, लेकिन 10 लोग हैं सर। मैं ये करता हूं कि मैं 2021 में कुछ बड़ा लेवल हासिल करके आपके सामने आ जाऊं, और मैं कुछ भी बड़ा करने के लिए ही बाहर निकल रहा वेरी हूं। गुड, वेरी गुड, बहुत बड़ा और गोल है सर का। और जो गोल है हमारा बहुत बड़ा है, तो इसके लिए सर मैं भी सीख रहा हूँ। आईएमसी त्रिपाठी जैसा टीम में सबसे पहला सीपी, हाँ हाँ त्रिपाठी टीम में सबसे पहला सीपी यस सर, संजय यस त्रिपाठी, संजय यस। तिवारी जी, बहुत बड़ा तो पहले से ही। हाँ, बोलिए सर। और सर मेरा बहुत बड़ा टारगेट है, मैं जितने लोग सुन रहे हैं शुक्ला सर को, आज उन्होंने बहुत अच्छी जो बात किया उन्होंने गोल पे और आने वाला जो प्लान पे, जो नए नए ऑफर के बारे में उन्होंने बताया। खाली ऑफर का इतना बड़ा हो रेंज कि लेवल सबका हो जाएगा चेंज, 100% सबका लेवल चेंज हो सकता है अगर आप अपने गोल पे काम करें तो। और सर, और सबसे बड़ा विजन है कि हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी, एकदम सही बात। आपने इस ताकत को समझ लिया है, मीटिंग की ताकत को आपने समझ लिया है, और जिसको मीटिंग की ताकत समझ में आ जाए वो कुछ भी कर सकता है। उसके सपने सामने दिख जाते हैं और वो टारगेट पे लग जाते हैं। और आप बिल्कुल हंसते रहिए, दांत दिखाते रहिए लोगों को, काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। दांत अगर दिखाते रहेंगे तो काम 100% जल्दी होगा। मैं Yes, चाहूंगा sir. हमारे बीच में नए चेयरमैन हैं मिस्टर अनिल सिंह जी, जो चेयरमैन स्टार हैं आप लोगों के बीच में, और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप। गुड एमसी। सर, गुड एमसी, और आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं सूर्यमोहन सर, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर के सेशन से मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं उस पॉइंट्स को शॉर्ट में अगर कहना चाहूँ तो ये जरूर कहना चाहूँगा कि सर ने जो समझाया हमें कि परिस्थितियों से कभी डरना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, और जो डर जाता है वो कभी जीता नहीं करता, क्योंकि डर के आगे जीत है। और सर ने कुछ और भी बातें की, जैसे सर के पूरे सेशन में सर ने जो कहा कि आपको सफल अगर होना है तो 5 चीजें आपको चाहिए। सबसे पहला आपकी मेहनत, और दूसरा कहते हैं आपको बलिदान, सेक्रीफाइस करना चाहिए। सेक्रीफाइस किसी और चीज का नहीं, सेक्रीफाइस अपनी गलतियों का। जैसे सर ने कहा कि फिल्म में कट है ना, कट करते हैं, तो कट करना है मतलब आपको रुकना है और अपने उन गलतियों को सेक्रीफाइस करना है, उसको बलिदान करना है, उसको छोड़ना है, उसको हटाना है, और उसके बाद में आपको सब्र करना है, मेहनत करना है, बलिदान करना है और सब्र करना है। उसके बाद में आपको संघर्ष करते रहना है। और ये 4 चीजें आप करते हैं, और 5वीं चीज है आपको खुद पर विश्वास। अगर ये 5 चीजें आपके पास हैं तो आप भी सर के जैसे सफल हो सकते हैं। ये मैंने आज के सेशन से सर से सीखा, और इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और खास करके प्रवीण सर का, क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज मैं अगर चेयरमैन हूं तो ये आज इस सेशन का ही कमाल है। वरना पिछले लॉकडाउन में हम भी सिल्वर ही थे और सिल्वर मेंटेन करके बैठे हुए थे। सर ने बताया कि नहीं, आप इसका कैसे फायदा ले सकते हैं, और ये जूम मीटिंग के माध्यम से हमने गोल्ड भी मेंटेन किया, रूबी किया, उसके बाद में चेयरमैन भी किया, और ये मेरा 3रा महीना और मेंटेन होने की पूरे जोश में है, और पूरा हो जाएगा। ये मेरी पूरी तहे दिल से इच्छा है, और इच्छा ही नहीं, ये रिजल्ट में जरूर संकल्प कन्वर्ट है, संकल्प है कि होना ही संकल्प है। बहुत सही कहा आपने सर। और आप जैसे लीडर इस प्लेटफॉर्म पे आते रहे, और ये उन सभी नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उनके लिए ये पता चलता है कि आप एक आम इंसान कैसे खास बन सकता है। तो ये बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लीडर हमारे सामने आते हैं और हमको वो रास्ता बताते हैं कि सक्सेस कैसे लिया जा सकता है। तो प्रवीण सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और सूर्यमोहन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये बताया, जो ये विश्वास दिलाया कि अगर आप ये 5 चीजें कर सकते हैं तो आप भी सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। गुड एमसी सर, धन्यवाद। वेरी गुड एमसी, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। बहुत सुंदर। सबको नहीं समझ में आता, सबको तो लगता है कि टाइम पास हो रहा है। क्यों पंडित जी, सही बात है। मंजिलें मिल जाएंगी, संकल्प पहले ठानिए तो, और आप अपने आप को रुक कर जरा पहचानिए तो। जी, तो अपने आप को रुक कर पहचानने की बस जरूरत है। जिसने अपने आप को पहचान लिया
वो संघर्ष करता रहेगा, लक्ष्य को पाता रहेगा, फिर संघर्ष करता रहेगा, फिर लक्ष्य को पाता रहेगा, क्योंकि लक्ष्य तो अनंत है। एक लक्ष्य तो है नहीं पूरा करना है कि पूरा हो गया तो बस खत्म कहानी। जिंदगी सफर है, सफर करते जाना है, एक लक्ष्य पाना है, फिर दूसरे लक्ष्य के लिए कदम बढ़ाना है। ये तो कंटिन्यू जिंदगी में चलता रहेगा, है कि नहीं? और समस्याएं आती रहेंगी तो समाधान भी कर अपने को ढूंढना है। बहुत सुंदर, अनिल सिंह ने तो बहुत अच्छा निकाला, पूरा डिटेल निकाला उसके अंदर से, सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छा। बाकी जो आइडिया निकाल करके डटे रहते हैं उन्हीं का तो आइडिया काम करता है। आइडिया निकाल करके डटे रहते हैं। तो मैं चाहूंगा, अवधेश गुप्ता जी हैं, सिल्वर स्टार हैं, तो मैं आप इंजीनियर साहब हैं हमारे बीच जुड़े हुए हैं, ये भी प्रोफेशनल होते हुए भी आईएमसी को स्वीकार किया है और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं अनिल जी, अवधेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अवधेश कुमार गुप्ता जी। जी, गुड टाइम से अवधेश जी। जी, गुड जी प्रवीण जी। गुड टाइम से, गुड टाइम से। प्रवीण जी, टी शर्ट नहीं पहना हूं इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ। जी जी। शुक्ला जी से आई मीन जो एबीसीडी का कंसेप्ट तो काफी अच्छा रहा, क्योंकि इसमें हमें अपने आप पे कंट्रोल मिलता है कि हमें एक्शन किस तरह से लेना है। शायद आप मीटिंग को कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, वो मुझे ऐसा लग रहा है, या लेट आए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लगे रहिए एकदम आराम से सिस्टम में। जी जी, आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है और शायद आवाज आ रही है? नहीं, आज शायद आप एक ऐसे लीडर को पहली बार देख रहे हैं और शायद आपका नेटवर्क भी नहीं है। मैं चाहूंगा सबसे पहले चेयरमैन स्टार है हमारे बीच में मिस्टर मोनालाल चौधरी जी। मोनालाल चौधरी जी जो कि एक सफल लीडर हैं और डेली हमारे आईएमसी को लेकर के वो कहाँ चले गए भाई? मिस्टर मोनालाल चौधरी साहब, आप कहाँ गए? अनिल सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं उनको, अभी दिख रहे थे। देख रहे हो? ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं शुक्ला जी, मैं आपको बताऊं, उनके जीवन में सफलता बहुत फास्ट आना चाहिए। अभी सब तो सब है, अपने आईडी पे नाम लिख दिए हैं मिस्टर अनूप सिंघल, तो लिखते हैं जीएम लिख दें और डायरेक्ट आईएमसी जीएम लिख दें। अभी क्या है, वो तो अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आईडी और टाइटल में डाला है मिस्टर अनूप सिंघल। अब उनको मैं क्या समझूं, बताइए? हो सकता है अनूप सिंघल सर ही अटेंड किए हो। नहीं, वो नहीं वो नहीं है। मैं देख रहा हूँ सुनील जी हंस रहे हैं। सुनील सिंह साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं हमारे साथ में और शायद जरूर कुछ आपको फायदा हुआ होगा। जी, गुड टाइम से सुनील जी। गुड एमसी सर। गुड टाइम से, गुड टाइम से। क्या बात है, और कैसे हैं? सिंह जी वेलकम। मैं आपके साथ में हूँ। शुक्ला जी गुड एमसी। शुक्ला जी गुड एमसी। आपका मीटिंग था और मैसेज आया, कंपनी में था मैं। अच्छा, फिर 9:30 बजे भाग गया। मैं बोला शुक्ला जी का मीटिंग अटेंड करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाजू में 2-4 आदमी लोग बैठे थे। मैं बोला देखिए शुक्ला जी ये हमारे हैं, हमको अच्छा समझाते हैं और बताते हैं और कैसा करना है, ये सब चीज हम सीखते हैं इनसे। आओ थोड़ा बैठकर सीखो। ये लोग आए बैठे, बोले ठीक है इस बार मीटिंग होएगा तो हम भी चलेंगे शुक्ला जी से मिलने के लिए। अरे हम बोला होगा सर, चलिए। होगा 100%। संडे को फिर थाना कॉलेज में हो रहा है और आप और आपके साथ आपके सारे फ्रेंड्स का एकदम आमंत्रण है, निमंत्रण है कि आप सब आइए और सबको लेके आइए। और बहुत शानदार कार्यक्रम भी होने वाला है। ठीक है, ओके ओके सर।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। राय साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने काफी समय दी, अभी आपने काफी, कार्यक्रम और कंटिन्यूअस करना है कि अभी शायद हमें लगता है काफी लोग अब नहीं नहीं हमें लगता है खाना खाने की तैयारी में है और कुछ लोग अपना नहीं, आज काफी मीटिंग अटेंड कर लिए हैं और काफी मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं देख रहा हूँ, 74 हाँ, लोग भी हैं। क्या तो है ना, कुछ क्योंकि क्या है ना, आज का टोन जो है ना, लोग 5G देखते हैं और आप पंडित जी निकल गए, हाँ। तो लोगों को लगा कि 5G और नहीं अभी भी 80 नियर अबाउट 80 लोग अभी भी नहीं, कंटिन्यूअस हैं आपके साथ, तो आप नहीं, समझिए वो कि तो ये सब प्रतिबद्ध लीडर्स हैं, ये समर्पण की भावना से जुड़े हुए लीडर हैं, जो बिल्कुल अभी तक रात को 11 बज गया होगा करीब, हमें लगता है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, अभी 11 पौने 11 बजे तक जो लीडर्स यहाँ हैं, तो मान के चलिए कुछ समर्पित है बिजनेस को लेकर के, और वो अपने जीवन में बहुत बड़ा ऊंचाई पर जाना चाहते हैं और परिवार के लिए बहुत कुछ अलग करना चाहते हैं, अपना विजन और मिशन बाकायदा तैयार कर चुके हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई जाना चाहते हैं, तभी रुके हैं। नहीं तो आम लीडर के बस के बाहर की बात है 11 बजे रात तक कोई जूम मीटिंग पे बैठा रहे। बिल्कुल सही है कि नहीं? नहीं, वैसे भी भाई और किसी को लेंगे? नहीं, किसी का कोई सवाल ही नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है, सवाल तो आप पूरा कर दिए। जुड़ने के बाद डटना ही तो है, जुड़ना और डटना दोनों आपने बता ही दिया। बराबर। एक चीज मैं बता दूं, सफलता के बहुत सारे मंत्र हुए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, देखिए सफलता तो तब मिलेगी जिंदगी में जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सारी लड़ाई किससे है? शरीर से। तो सबसे पहले पूरा फोकस्ड होकर के शरीर को स्वस्थ बनाएं और आईएमसी के सारे मेडिसिन और आईएमसी के घरेलू प्रोडक्ट का घर में पूरी तरीके से इस्तेमाल करवाएं, तब जाकर के आपका किचन भी स्वस्थ रहेगा, आपका बाथरूम भी स्वस्थ रहेगा, और जब किचन स्वस्थ होगा, बाथरूम स्वस्थ होगा, बेडरूम स्वस्थ होगा, और तब जाकर के, और जब बॉडी में सारी चीजें जाएंगी ऑर्गेनिक WHO GMP सर्टिफाइड, तब जाकर के आपका शरीर स्वस्थ होगा। जब शरीर अच्छा स्वस्थ होगा तो अच्छे शरीर में अच्छे विचार का वास होगा, और जब अच्छा विचार होगा तब जाकर के आपके विचारों से प्रेरित होकर के आप लोगों की जिंदगियों में प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, और जब आप लोगों की जिंदगियों में अपने शरीर और अपने विचारों के माध्यम से जब प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, तब जाकर के लोगों की जिंदगियों में आप सफलता का माध्यम बनेंगे। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप जिंदगियों में लोगों के आप निमित्त कारण बनना चाहते हैं, उनकी सफलता के लिए आप अगर एक कारक के रूप में काम करना चाहते हैं, तो जान लीजिए आईएमसी प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और ये जान लीजिए कि आज अगर शरीर को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, तो शरीर को बीमार करने वाले कौन कौन से कारक हैं? शरीर को बीमार करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो आप देखेंगे कि क्या है आज के डेट में, पानी है। बहुत लोग को लगता है कि वास्तव में पानी कारक है, कि पानी से बीमारियां आ रही हैं। तो अनम्यूट करिए राय साहब, कोई और भी शायद म्यूट करिए, कुछ लोग और अनम्यूट है क्या? जी हो गया। हाँ, तो पानी समस्या है, लेकिन मैं बताऊं पानी समस्या नहीं है, पानी तो ऑक्सीजन है। पानी में घुले हुए जो बैक्टीरियल सोल्यूशन उसके अंदर है, जो पोल्यूशन है और जो वायरसेस है और जो बहुत सारे उसमें बाइकार्बोनेट सल्फाइड वगैरह जो पानी में घुलनशील है, वो नुकसान करते हैं ना कि पानी तो ऑक्सीजन है। तो उसके अंदर जो चीजें हैं, अगर उसका उपचार की हम बात करें तो उसके उपचार के लिए अपने पास एल्कलाइन वाटर बॉटल है, और उसके उपचार के लिए अपने पास एल्कलाइजर मशीन है। दूसरा जो समस्या आ रही है हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, जो नेसेसरी चीज है, तो पानी के बाद क्या आता है? हवा। लोगों को लगता है कि हवा कारण है, लेकिन हवा तो ऑक्सीजन है। जैसे पानी में ऑक्सीजन है, वैसे हवा में ऑक्सीजन है। तो हवा हमारे लिए बीमारी का कारण नहीं है, जबकि हवा में घुलनशील सारे जो पोल्यूशन है वो बीमारी का कारण है, न कि हवा तो सबको नेसेसरी है, जरूरत है, लगेगा ही, और बॉडी में चाहिए हर पल हर क्षण। एक 30 सेकंड भी हवा बॉडी में न जावे तो आदमी को गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, है कि नहीं? तो हवा को स्वस्थ करने के लिए हमारे पास एयर प्यूरिफायर मशीन है। तो हमें उपचार किसका करना है? जो पोल्यूशन है उसका, जो डस्ट में बहुत सारे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन सब है, उसका करना है। तो आईएमसी कंपनी ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं
कि जो हवा को शुद्ध कर रहा है, जो पानी को शुद्ध कर रहा है, जो आप खाना खा रहे हैं उस खाना में जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, जो पेस्टिसाइड का सब्जियों पे छिड़काव हो रहा है, वो पेस्टिसाइड को खत्म करने के लिए हमारे पास आपके बॉडी में जो पेस्टिसाइड जा रहा है, जो केमिकल जाके जम रहा है, उसको क्लींजिंग प्रोसेस जो प्रक्रिया बोलते हैं नेचुरोपैथी में, जो बहुत सारी क्रियाएं हैं, वो भी हमारे आईएमसी के माध्यम से हमारा एलोवेरा कर रहा है, हमारा तुलसी कर रहा है, हमारा हिमालयन बेरी कर रहा है, हमारा नोनी जूस कर रहा है, ये सब गोमूत्र कर रहा है, ये सब क्लींजिंग प्रोसेस के प्रोडक्ट हैं। अगर ये चीजें जा रही हैं तो बॉडी पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। इसके बाद हम जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो भी हमें क्या दे रहे हैं, पूरी तरीके से केमिकल दे रहे हैं। तो दवाइयां बीमारी का कारण नहीं है, दवाइयों के अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं वो केमिकली हैं। तो बाहर की दवाइयां जो है उसके इंग्रेडिएंट है वो केमिकली है, वो केमिकल है तो उसका किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, उसका जो है और बॉडी के अलग पार्ट पे जो उसका साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे लिए उसके लिए आयुर्वेद ने बहुत अच्छे आईएमसी ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसका भी इस्तेमाल करके हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बॉडी को स्वस्थ करने के लिए हमारे पास बहुत शानदार आईएमसी ने प्रोडक्ट दिए हैं और बहुत अच्छे मशीनें, एयर प्यूरिफायर वगैरह, वाटर प्यूरिफायर भी आ चुके हैं। तो उस माध्यम से हम पूरी तरीके से पहले शरीर को स्वस्थ करें, और शरीर को स्वस्थ करने के बाद हमारी कंपनी का विजन और मिशन ही है एमडी साहब का। एमडी साहब 64 साल की उम्र में जब कंपनी बनाया तो उन्होंने नहीं सोचा कि हमें बहुत पैसा कमाना है। हाँ जी दोस्तों, एमडी साहब ये नहीं सोचे कि पैसा कमाना, उन्होंने सोचा 64 साल की उम्र में कि हम कंपनी बना रहे हैं लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए और लोगों को अमीर बनाने के लिए, जो मेजर समस्या थी। हमारी कंपनी का नारा ही हो गया टू मेक पीपल हेल्दी और टू मेक पीपल वेल्दी, लोगों को स्वस्थ बनाना और लोगों को अमीर बनाना। ये हमारे एमडी साहब का मिशन और विजन है। ये देख करके भी हमने कंपनी को ज्वाइन किया और आज शानदार तरीके से कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे लीडर्स आज शानदार तरीके से कर रहे हैं। आज अभी भी जो है 65-70 लोग आज कंटिन्यूअस सुन रहे हैं और सब लगे हैं। तो ये जान लीजिए कि शरीर स्वस्थ यहाँ पे हो रहा है और साथ में समृद्धि आ रही है, तो इससे शानदार और इससे अच्छा कोई काम हमें नहीं लगता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि काफी अभी समय हो रहा है, तो हम इसी के साथ सर से आग्रह करेंगे। बिल्कुल तो आप लोगों ने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा ट्रेनिंग सेशन सभी बाकी है, लेकिन हमें लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है, और बाकी हम नेक्स्ट जैसे ही कार्यक्रम होता है तो हम लोग फिर पीपीटी के साथ में और अच्छा कार्यक्रम लेके आएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगा, और कुछ गलती से ही हुआ हो तो उसके लिए भाई आप और कुछ अच्छे टिप्स अगर मिले हो तो जीवन में अगर लगता है कि उसका यूटिलाइज हो सकता है, उसका जीवन में भरपूर उसका आनंद उठाइए, उसको यूज करिए और सफलता के लिए लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड आईएमसी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सूर्यवंशी शुक्ला सर। और मैं आपको बता दूं कि आपने जो चीजें ज्ञान वाली बातें की है, अगर ये लेकर के अगर मार्केट में ये अगर लगातार आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे बने रहेंगे तो 100% सफलता फिक्स है। क्योंकि पंडित के सामने लोग हाथ दिखाने जाते हैं और हाथ दिखाने के बाद ही रास्ता बताते हैं। आपने बिना हाथ देखे ही सबको एक आईएमसी के प्लेटफॉर्म पर रास्ता बता दिया है। इस प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना? हाँ, और आपने पढ़ करके देख लिया और सबको बता दिए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे लगातार डटे रहिए विश्वास से, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ऐसा हम लोगों का अनुभव है। और हम लोगों का अनुभव है, और खास करके पूरे लीडरों का। इसमें मैं देखता हूं कि हर तरह के लीडर आते हैं, कोई डॉक्टर फील्ड से है, कोई किसान फील्ड से है, कोई मैं देख रहा हूँ जितने दिन से मैं, कोई कम पढ़ा लिखा है, लेकिन जो भी व्यक्ति आ रहा है सब सफल होने की बातें कर रहे हैं। और सभी की सफलता की बातों को सुन करके हम 100% आपके सफल होने की कामना करेंगे। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि कल हमारी मुलाकात आप लोगों के माध्यम से होगी। आज के सेशन की मैं समाप्ति करूंगा। जितने भी लीडर मुझे जुड़े, चेयरमैन स्टाफ से लेकर के सभी लीडर, आपका वेलकम रहा। और मैं चाहूंगा कि आप जल्दी जल्दी अपने लेवल को चेंज करें और नए लेवल के साथ आप 2021 में आगे बढ़ें। तो इसी के साथ गुड आईएमसी, थैंक यू, गुड नाइट। गुड आईएमसी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शुक्ला जी काफी स्मार्ट आप लग रहे हैं, एकदम बेहतरीन थाना मॉडल में आप हैं, और आपने बहुत ही खूबसूरती से सब ऊपर वाले की कृपा है सर, हम कहाँ स्मार्ट हैं। हाँ, वैसे ही सब आप आईएमसी के प्रोडक्ट का देन है, ऊपर वाले की कृपा है। नहीं, उसके पहले भी पंडिताई का माल है सब। अच्छा। हाँ, वो हाँ वही जी। जी। तो खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ
मिलते हैं फिर सर आपसे दोबारा। गुड एमसी।